सही भाई साहब, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम बाई कंजर्वेटिव फोर्स आपका आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, आप अलग अलग क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख दोगे एफ एक्स डी एक्स अलग कर दिया, ठीक है, और एफ वाई डी वाई को आपने अलग इंटीग्रेट कर लिया कुछ आपका, और हमने क्या किया, हमने एफ जेड डी जेड को अलग इंटीग्रेट कर लिया। सही है, कर देंगे, ऐसा आ जाता है आपका। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। और एक बात अगर आपको और ध्यान आ रही होगी, तो हमने वहाँ पे एक चीज़ प्रूव करी थी क्लास 11 में, वर्क एनर्जी पावर में, जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, तो हमने डिफाइन किया था जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो कितना होता है आपका, दिस थिंग इज इक्वल टू, हम लिखते हैं माइनस ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि देखो माइनस हो जाएगा, जब ये हो जाएगा यू एफ माइनस कितना हो जाएगा, यू आई हो जाएगा, ठीक है। UI। हाँ, और अगर माइनस आई को अंदर एब्जॉर्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो कि देखो यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा। सही है ना? यस सर। बॉटम बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारे कितने हो जा रहे हैं, सिंपली हमारे हो जाने को जबकि यू आई माइनस का हो जाने को जबकि यू आई माइनस का हो जा रहे हैं, जबकि यू एफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। सही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारा काम आसान करती है। इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो बताओ कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स आप लोग जानते हो, कौन से कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपने अभी तक सुना होगा, कोई बताएगा? अभी कौन कौन सा फोर्स होता है? एक हमारा हो जाता है ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है आपका, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है आपका, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। और कौन सा फोर्स जाता है आपका, स्प्रिंग फोर्स जाता है। स्प्रिंग फोर्स जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। और हम बता दें आपको, एक हमारा बॉयंट फोर्स होता है, बॉयंसी फोर्स होता है, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बॉयंसी फोर्स ये लोग हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, आपको कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या खास बात थी, कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात क्या थी, कोई बताएगा? कंजर्वेटिव फोर्स की क्या खास बात थी? कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात ये थी कि जो है राउंड ट्रिप में, हाँ राउंड ट्रिप में क्या हो जाता है, बॉटम बाई, राउंड ट्रिप में जो बॉटम बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एफ सी डॉट जो हम लोग डी आर करते हैं, एफ सी डॉट हम लोग क्या करते हैं, डी एस करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का बॉटम क्या होता है आपका, जीरो हो जाता है, ठीक है। ऐसे फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का बॉटम होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिसका बॉटम, वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ फोर्सेज ऐसे हैं जो हमें मिलेंगे 11th-12th में, जिनको एकदम रटा रहना, हमें एकदम रटा होना चाहिए कि फोर्सेज क्या होते हैं आपके, ये फोर्सेज आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं आपके, ठीक है सर? सही है। और देखिए, और एक बात हमने आपको और बताई थी, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स आपके को क्लासिफाई करने का तरीका और भी होता है। एक होता है कि जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं आपके, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सारे कांस्टेंट फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और क्या होते हैं, वैसे फोर्सेस जिनका जो है हम बोलते हैं कि जैसे आई कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। जिनका जे कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए। जिनका जो के कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ जेड होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फोर्सेस भी क्या होते हैं आपके, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत कोई फोर्स दे रखा है कुछ आपका, जैसे दे रखा है कुछ आपका 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आई कैप दे रखा है, ठीक है। माइनस हमने बोला कुछ आपको 2 बाई टाइम्स ऑफ जे कैप दे रखा है, प्लस हम बोल रहे हैं कि कुछ आपका रूट ऑफ जेड टाइम्स के कैप दे रखा है। ये फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आई कैप का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स है, जे का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ वाई है, और हम बोलें कि के का कोफिशिएंट क्या आपका फंक्शन ऑफ जेड है। ये फोर्स कैसा फोर्स हो गया आपका, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। सही है। तो जैसे मैं बोल दूँ ये यस सर। वेक्टर एफ इक्वल, मैंने बोल दिया कि जब तक 3xy टाइम्स वाई कैप बोल दिया, तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसमें एक्स भी आ रहा है, उसमें वाई भी आ रहा है। उसमें अगर एक्स अगर आता, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो हम बोलते हैं हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन इसमें फंक्शन ऑफ वाई भी आ गया, मतलब वाई भी चेंज कर सकता है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ना कि एक्स है खाली, ठीक है। तो ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहलाएगा। और जब कैटेगरी आती है ऐसे फोर्सेज जो क्या करते हैं आपका,
forces that form perfect differential, forces that form perfect differential, that form perfect differential, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कि perfect differential कैसे बना रहा होगा कोई फोर्स आपका, हमने बोला कुछ अपना एक्स स्क्वायर वाई ऐसा वाई कैप है, ठीक है, प्लस हमने बोला कुछ एक्स एक्स टाइम्स हमने बोल दिया कुछ आपका ये एक्स टाइम्स हमने बोला कुछ आपका ये आपका जे कैप है कुछ आपका ये एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस हमने बोल दिया कुछ एक्स स्क्वायर वाई बोल दिया, इसको बोल रहे हैं कि कुछ एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्यूब बाई 3 टाइम्स हम बोल रहे हैं कुछ आपका जे क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है, नंबरिंग हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल है। कैसे परफेक्ट डिफरेंशियल है, जैसे आपका ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स इंटीग्रेट करते हैं एस क्यू अपॉन 3 टाइम्स हमारा कितना आ जाएगा, जब ये वाई आ जाएगा, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे इसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और पार्शली इंटीग्रेट करना है, एस क्यू बाई 3 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और वाई 1 का कितना हो जाएगा, 1 का सिंपली आपको वाई आ जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात की थी किसमें हम लोगों ने उसमें बात की है परफेक्ट डिफरेंशियल क्लास 11 में। तो अगर इसको और डिटेल में देखना है तो आप लोग क्या करते हैं, वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, क्लास 11 के लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। फिलहाल इतना जान लो कि जो जो ओके सर। जो फोर्सेस हमारे क्या होते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स आपके होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारा काम आसान करती है। हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख रखा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख रखा नहीं देख रखा है, हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख रखा है। हमारे पास सपोज करो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसमें कॉन्स्टेंट के है, एम मास का ब्लॉक है। हम बोल रहे हैं सपोज करो कि इस ब्लॉक को हमने कोई वेलोसिटी दे रखी है, ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ब्लॉक जब आपको क्या होगा कि 2 मीटर से 4 मीटर जाएगा, ये मान लो ब्लॉक कहाँ पे था आपका, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 से था, वेलोसिटी वी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। अब बोले एक्स इक्वल टू 2 मीटर, ये एक्स इक्वल टू 2 मीटर है, और ये बोले एक्स इक्वल टू कितना है आपका 4 मीटर है। क्वेश्चन आपका ये है कि ये बताओ कि स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया जब आपका ब्लॉक जो है 2 मीटर से 4 मीटर पहुँचता है। नहीं, ब्लॉक आगे जाएगा, ब्लॉक यहाँ पे भी पहुँचेगा, ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा, तो ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा। बोले जब ब्लॉक आपको यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया। अब देखिए इसको नॉर्मल तरीका ये है कि स्प्रिंग फोर्स कैसा लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स हमारा पीछे लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, कुछ केक्स लग रहा होगा, कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, कुछ आपका डीएक्स आगे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल तरीका होता है वाटर निकालने का, वाटर में स्प्रिंग फोर्स हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कुछ आपका सिंपली एफ डॉट क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू एस हो जाएगा, कुछ आपका एफ डॉट डी एक्स लिख दिया हमने, कुछ आपका ये होता है वाटर आपका नेट वाटर निकालना है। अब देखो क्या हो रहा है, फोर्स आपको पीछे तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका राइट तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया, नहीं इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइनस एफ डी एक्स लिख यस सकते सर। हैं, माइनस एफ डी एक्स लिख सकते हैं। Yes, sir. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 है, कॉस 180 माइनस 1 होता है गाइस, सही है। ये हमारा होगा बॉटम में हमारा स्प्रिंग फोर्स हो जा रहा है। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स को क्या लिख रहे हो, माइनस डी एक्स लिख रहे हो, इंटू क्या लिख दिया आपने, डी एक्स लिख दिया, बॉटम में स्प्रिंग फोर्स हो जा रहा है कुछ आपका। नेट वॉटर निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और बॉटम में स्प्रिंग फोर्स आपका आ जाएगा। बॉटम में स्प्रिंग फोर्स हमारा कितना हो जाएगा बताओ, कहाँ से कहाँ तक बॉटम निकालना है, तो हमने बोला एक्स इक्वल टू 2 से लेके जो है एक्स इक्वल टू कितना तक, एक्स इक्वल टू 4 मीटर तक हमें बॉटम निकालना है। तो लिमिट रख दी, लिमिट रख दी, तो बताओ एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस सर। आ जाएगा, ये आ जाएगा। लिमिट रख देंगे हम लोग वहाँ से कहाँ तक, हम लोग एक्स इक्वल टू 2 से लेके एक्स इक्वल टू 4 तक तीनों लिमिट रख देंगे, रखेंगे आप लोग कुछ
सॉल्व करेंगे तो रखेंगे माइनस हाफ की हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। सही गाइस? हेलो? यस सर। Yes, sir. बॉटम बाय स्प्रिंग हमारा कितना हो गया कुल मिला के, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन को हमने अंदर एब्जॉर्व करा दिया तो हो जाएगा हाफ ऑफ के टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है हाफ ऑफ के टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा तो 4 स्क्वायर हो जा रहा है। सही है, ये बॉटम बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया आपका। ठीक है, अब आपको एक वैल्यू दी रहेगी, एक वैल्यू दी रहेगी तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो हो गया, मेथड नंबर 1 इसका ये हो गया। ठीक है, इतना लंबा ना तरीका किया। दूसरा तरीका क्या है, हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्णन क्या होता है आपका, सिंपली हम लिखते हैं, सिंपली को यूआई माइनस यूएफ लिखते नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं आपका यूआई माइनस यूएफ। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ये डेफिनेशन होती है आपकी। क्यों? Yes, sir. वन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज यूआई माइनस यूएफ। ठीक है, Hmm. और यू क्या होती है, Yes, sir. स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल कितनी होती है, सबको याद होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। यस और नो गाइस? स्प्रिंग इलास्टिक हाँ पोटेंशियल सर। हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। यहाँ पे एक्स क्या होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है। एक्स इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन। एक्स क्या होता है, इलोंगेशन कंप्रेशन होता है। ठीक है, नेचुरल लेंथ से नापा जाता है इलोंगेशन कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन, जो कि कहाँ से नापा जाता है, इसके नेचुरल लेंथ से नापा जाता है वैसे। ठीक है, तो बताओ हमने यहाँ रखा इनिशियली कहाँ पे थी स्प्रिंग, तो 2 पे थी, तो आंसर कितना होगा, हाफ के 2 स्क्वायर हो गया। फाइनली कहाँ पे थी स्प्रिंग, हम बोले 4 पे थी, तो मतलब हाफ के 4 स्क्वायर हो गया। और वही आंसर आ गया, नहीं आ गया? जो आंसर ऊपर आया वही आंसर नीचे Yes, आया। sir. हमारा काम जो है पोटेंशियल एनर्जी ने आसान किया नहीं किया, बताओ? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी ने हमारा काम आसान किया। तो अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी अच्छे सीख जाएंगे तो मतलब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छे से समझना है इसको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में काफ़ी आसान है। ठीक है भाई साहब, कर देंगे, कर Yes, देंगे। sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ खास बातें हैं जो हम लोग नोट कर लेनी चाहिए, क्या क्या हैं। पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा आपका काम आसान करता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा काम क्या करता है, हमारा काम आसान करता है। एकदम गांठ बांध लीजिए, हमारा काम आसान करता है, हमारा काम आसान करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, पर डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब देखिए समझते हैं बात को हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, अब देखिए मैं से एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज करो कि अपने पास जो है 2 लेवल है। नीचे वाला जो है हमारा अर्थ सरफेस है, नीचे वाला हमारा क्या आपका अर्थ सरफेस है, नीचे हमने बोला अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब हम बोलते हैं ये हाइट हमें जो दे रखी है, ये हाइट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, एच दे रखी है। ये हाइट कितनी भाई साहब, ये हाइट आपकी एच है। ठीक, अब वो रेफरेंस अगर हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। उन्हें मान लिया कि रेफरेंस अगर हम लोग जो है इसको माने अर्थ के सरफेस को, अगर हम लोग रेफरेंस मानते हैं, अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मानते हैं, या रेफरेंस जहाँ मानते हैं उसको हम लोग यूज 0 बोल देते हैं। एच हाइट ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाती है, एच हाइट ऊपर जाते हैं पोटेंशियल कितनी जाती है, एम जी हो जाती है, नहीं जी जाती है, एम जी हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ चेंज किया जाए, डेल्टा यू की बात करते हैं, तो हमने बोल दिया कि मान लो कि ये ए है, तो ये हम बोल रहे हैं हमारा कुछ बी लेवल है। अब डेल्टा यू इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या मतलब सपोज करो हम लोग यू ए माइनस यू बी डिफाइन कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी करोगे कितना, तो एम जी एस माइनस जीरो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, एम जी एस माइनस जीरो आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी एस। Yes, sir. ठीक है, अब हमने ये कि हमने रेफरेंस चेंज कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे हम लोग रेफरेंस हमने ऊपर वाले को मान लिया, ये रेफरेंस है। अब जहाँ जिसको रेफरेंस मानते हो वहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाती है। अब मैंने एच हाइट ऊपर को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ जीरो हो गई। अब जो है देखो एच हाइट आप क्या करोगे, एच हाइट आप नीचे आओगे, एच हाइट आप जो है क्या करोगे, आप नीचे आओगे। एच हाइट अगर आप नीचे आओगे, अब तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी हो जाएगी, ऊपर जाते तो बढ़ती, नीचे आते तो घटती है ना, नीचे आते घटती है, यहाँ The पोटेंशियल minus mgh. पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी एट हमारी ए हो गई। अभी मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब चेंज कितना हुआ। चेंज हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका यू ए माइनस यू बी की बात कर रहे हैं, तो यू ए माइनस यू बी की बात कर रहे हैं। तो देखो यू ए कितना है आपका, ये जीरो है, यू बी कितना है आपका, 0. और चेंज कितना आ गया, चेंज आपका वही आ गया, नहीं आ गया, एम जी एस ही आ गया ना आपका। Yes, हाँ sir. सर। रेफरेंस आपने यहाँ नीचे अपने जीरो माना है पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो देखो तब भी चेंज हमारा एम जी एस ही आ रहा है। रेफरेंस आपने ऊपर माना है, इसको पोटेंशियल जीरो मान लिया, तब भी देखो चेंज आपका एम जी एस ही आ रहा है। तो जो है जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है,
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल एनर्जी चेंज बोलो, वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं ठीक है। करता है। जबकि यस जबकि थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वो रेफरेंस पर डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम बोल रहे हैं क्या डिपेंड करती है कि रेफरेंस पर डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल वो एनर्जी होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बिना रेफरेंस पे डिफाइन की जाती है, और रेफरेंस पर डिपेंड करती है, डिफरेंस करती है। मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होती है, रेफरेंस पर डिपेंड करती है। मतलब अब जैसे देखो एब्सोल्यूट क्या हो रहा है, देखो जैसे ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, देखो एमजीएच हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने जो है बी पे हमने रेफरेंस क्या माना है, बी हमने रेफरेंस जीरो माना है, इसलिए यहाँ पे एमजीएच है, ठीक है ना। अगर हमने ऐसा किया होता कि बी पे हमने रेफरेंस क्या मान लिया होता, देखो बी पे रेफरेंस ऐसा कर लें, हम बी पे रेफरेंस यहाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ, बी पे रेफरेंस में मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी बी, हम बोलें कितना है आपका, माइनस एमजीएच है, माइनस एमजीएच है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, रेफरेंस हमने ये मान माइनस एमजीएच माने, रेफरेंस जरूरी नहीं हमें जीरो ही माना जाए, रेफरेंस कुछ भी मान सकते हैं, जनरली हम लोग जीरो मानते हैं। मान लो बी पे हमने क्या किया, बी पे हमने रेफरेंस हमने जो है एमजीएच माइनस एमजीएच मान लिया, बताओ ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच हाइट जाने पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, एमजीएच बढ़ जाती है, तो माइनस एमजीएच प्लस एमजीएच कितनी हो जाएगी, अब जीरो हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ ना, तो यस सर। बी पे आप जीरो मान रहे थे तो ए पे एमजीएच थी, बी पे आप माइनस एमजीएच मान रहे हो तो ए पे कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो हम बोले बी पे हम कितना मान, बी पे माइनस टू एमजीएच मान लें, बी पे माइनस टू एमजीएच मान लें, तो ए पे कितनी हो जाएगी बताओ, कोई बताएगा। तो माइनस MGH। वेरी गुड, एमजीएच बढ़ जाएगी तो माइनस टू एमजीएच प्लस एमजीएच कितना हो जाएगा, माइनस एमजीएच जाएगा। तो देखो, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किसी रेफरेंस पे। अब जो रेफरेंस हमने क्या किया, रेफरेंस हमने जीरो माना तो एमजीएच है, अपने रेफरेंस में माइनस टू एमजीएच माना तो माइनस एमजीएच है, अपने माइनस एमजीएच माना तो जीरो है, ठीक है ना। और अगर आपने यहाँ पे क्या किया होता, आपने यस यहाँ सर। पे बी पोटेंशियल एनर्जी आपने कितनी मान ली होती, बी पे आपने पोटेंशियल एनर्जी आपने मान ली होती, बी पोटेंशियल एनर्जी आपने कितनी मान ली होती, आपने एमजीएच मान ली होती, तो बताओ ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती, ए कितनी हो जाती, तो 0। एमजीएच हो जाती है ना, बढ़ जाती है ना ऊपर जाने पे एमजीएच ना, यस सर। एमजीएच है ही ऑलरेडी, एमजीएच और हो गई, कितनी होगी, टू एमजीएच हो गई। देखो एक ही पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमजीएच भी हो रही है, एमजीएच भी हो रही है, जीरो भी हो रही है, टू एमजीएच भी हो रही है। ये एक ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेफरेंस डिपेंड करती है। देखो चारों केस का हमने रेफरेंस क्या किया, अलग लिया है। यहाँ रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी आपने जिसको आप रेफरेंस मान लो, जिस लेवल को आप रेफरेंस मान के डिसाइड कर रहे हो, माइनस टू एमजीएच है, यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस एमजीएच है, यहाँ एमजीएच है, हर जगह आपने रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जा रही है आपकी, चेंज होती जा रही है, सही है ना, ठीक है। हाँ सर। अच्छा एक बात यस और, सर। जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमारी क्या स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल, इसमें एक एजम्पशन है, ये हम बोले गए हमारी इलास्टिक पोटेंशियल, ये हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, ये हमारी क्या है, हमारी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये कब होती है, ये कब होती है, व्हेन वी हैव टेकन ओनली ओनली व्हेन reference only when reference potential energy at its natural length is taken to be zero। जब स्प्रिंग की जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ होती है तो उस समय जो उस समय इसकी क्या होती है, हम बोलते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हम क्या एज्यूम करते हैं, जीरो करते हैं। ओनली व्हेन, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला कभी तभी वैलिड है जब ओनली व्हेन रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स नेचुरल लेंथ इज टेकन टू बी जीरो, इज एज्यूम टू बी जीरो, इज एज्यूम टू बी जीरो। तो ये फॉर्मूला 100% करेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हम बोलेंगे कि आपने ये वाला एजम्पशन आपने मान रखा है। तो जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपने ओरिजिन पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, तभी फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस यस सर। क्वेश्चन देखेंगे तो यस सर। चलें, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमने बोला कि जो वॉर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आपका एप्सी डॉट डी आर होता है, हमारा क्या होता है, एप्सी डॉट, हम बोलते हैं कि जैसे वन डायमेंशन बात करें तो एप्सी डॉट डी एक्स हो जाएगा, इसको हम क्या बोलें, इसको हम माइनस डी हो जाएगा, सही है, डी डब्ल्यू सी इसको माइनस डी ना, चेंज वॉर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक। यस सर। सपोज करो कि एक फोर्स, हम बोले फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स हो क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन,
आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एफ सी डॉट डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ सी डॉट डी एक्स हमारा एफ सी डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, दोनों डायरेक्शन सेम हो गया ना। यस सर। डायरेक्शन एफ सी उसी डायरेक्शन डी एक्स है, तो एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, जीरो हो गया। कॉस जीरो कितना हो गया, वन हो गया। कॉस जीरो कितना हो गया आपका, वन हो गया। 1। एफ सी डॉट एफ सी डी एक्स हो गया, दिस थिंग इज इक्वल कितना हो गया, दिस थिंग इज इक्वल माइनस डी हो गया। आज एफ सी कर सकते हो, एफ सी ले सकते हो, कि जब तक माइनस आपका डी बाई डी एक्स सकते हो, माइनस डी बाई डी एक्स। सही है, ठीक है। तो इसी तरह से यस सर। ये क्या हो गया, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये हम बोलेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। जैसे फोर्स के एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे फोर्स मान लो 3 डायमेंशन लग रहा है, फोर्स मान लो हमारा क्या हो रहा है, फोर्स हमारा को 3 डायमेंशन लग रहा है कुछ आपका, ठीक है, 3 डायमेंशन लग रहा है आपका। हम बोलेंगे इस फोर्स हमारे क्या होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, नहीं होंगे, इस फोर्स हमारे क्या होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट हो जाएंगे बताओ। एक हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, एक हमारा वाई कंपोनेंट हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा कुछ आपका जेड कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट हो जाएगा आपका। इस फोर्स के क्या होंगे, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं क्या, यस सर। ये हमने बोला कौन सा कंपोनेंट आपका एफ सी एक्स है, ये बोले कौन सा कंपोनेंट आपका जो एफ सी वाई है, तो ये बोले कंपोनेंट कौन सा आपका जो एफ सी जेड है। अब इसी तरह से हम बोल सकते हैं पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, दो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि जब इस टाइप से हो रहा है, ऐसा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट डी आर, इसमें कैसा हो रहा है, इसका डी आर हो रहा है। ये हमारा क्या था, ये आपका एफ सी था, ये एफ सी था, एफ सी का एस कंपोनेंट, एफ सी का वाई कंपोनेंट, एफ सी डी आर के भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे ना। डी आर का जो एक्स लॉन्ग कंपोनेंट होगा, डी आर का जो एक्स लॉन्ग कंपोनेंट होगा ना, एक हमारा डी एक्स हो जाएगा कुछ आपका, बोलिए, एक हमारा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा कुछ आपका, एक हमारा क्या हो जाएगा इसका, एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा कुछ आपका, एक हमारा क्या हो जाएगा कुछ आपका, एक जेड कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। डी एक्स है, ये कंपोनेंट हमारा डी वाई है, ये कंपोनेंट हमारा क्या है डी जेड। सही। तो एफ सी एक्स डॉट डी एक्स हमें एफ सी एक्स डी एक्स दे रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ सी एक्स हमारा कितना आ गया, माइनस डी वाई डी एक्स आ गया। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एफ सी वाई, ये एफ सी एक्स था, ये आपका वाई कंपोनेंट है, उसका डॉट प्रोडक्ट आप जो है वाई से लोगे, एफ सी वाई डी वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे को माइनस डी देगा, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा कुछ आपका, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो कि एफ सी वाई हमारे कितने हो जाएंगे, एफ सी वाई हमारे हो जाएंगे जबकि माइनस आपका डी यू वाई क्या हो जाएंगे, डी वाई हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एफ सी जेड, यस एफ सर। सी जेड डी जेड हमें क्या दे देगा, कि मैं दे देगा माइनस डी यू दे देगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा देखो एफ सी जेड, दिस थिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी यू वाई क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, डी जेड। ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का यस सर। मतलब ये है कि जैसे मैं इसको डी आर कर देता हूँ, क्योंकि 3 डायमेंशन हम लोग बात कर रहे हैं, एफ सी डॉट डी आर कर दिया हमने इसको, और इसको मैंने जो है एच हटा दिया इसको, ये हमारा एफ सी डॉट डी आर है। तो फोर्स का जो वर्कडन होता है, वर्कडन के करस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आता है उसमें तीनों डायरेक्शन में जो वर्कडन हो रहा है, एफ सी एक्स डी एक्स, एफ सी वाई डी वाई और एफ सी जेड डी जेड, उनके चलते जो है डी यू डी यू डी यू हमारा क्या हो जाता है, समझ आता है, ये नेट डी यू है, ये नेट डी यू है। और जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस के कंपोनेंट वर्कडन कर रहे हैं उनके कारण क्या होता है, आपका नेट आता है। नहीं, तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस कंपोनेंट क्या कर रहा है, वर्कडन कर रहा है, एफ सी एक्स डी एक्स कर रहा है, एफ सी वाई डी वाई कर रहा है, एफ सी डी जेड कर रहा है, ठीक है। एफ सी एक्स डी एक्स से चलते क्या हुआ, कुछ आपका पोटेंशियल चेंज हुआ, एफ सी वाई डी वाई चलते हमारा कुछ पोटेंशियल में चेंज हुआ, एफ सी डी जेड से चलते हमारा कुछ पोटेंशियल चेंज हुआ। ये तीनों चेंज हमारे क्या हो जाते हैं, आपके यहाँ पे आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसी तीनों को हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, और हम लोग एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ को हम लिख सकते हैं, जो एफ होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो कैसे बना है, वो एक्स कंपोनेंट से बना है, वो हम बोले क्या बना है, वो हमारा वाई कंपोनेंट से बना है, और हम क्या बोले आपको, वो हमारा आपका जेड कंपोनेंट से बना है, अरे जेड बना कंपोनेंट। एफ सी एक्स आई के, एफ सी वाई जे जे के, एफ सी जेड ठीक है। एफ सी एक्स वैल्यू क्या आई है, एफ सी एक्स वैल्यू ये आई है, एफ सी वाई वैल्यू ये आई है, एफ सी जेड वैल्यू क्या है, ये आई है। रखते हैं उठा के, रखोगे यहाँ से उठा के तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं कुछ आपका इस तरह से कि ये हो जाएगा कुछ आपका माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स टाइम्स वाई कैप, प्लस आपका डेल यू अपॉन डेल वाई टाइम्स हमारा हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, और प्लस हम बोलेंगे जो डेल यू अपॉन डेल जेड टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, जो के कैप हो जाएगा। सही है। तो कुल मिला के इसको मैं ठीक है, मैं यहीं आ रहा हूँ।
मैं लिख दे रहा हूँ कुछ आपका एफ सी इज इक्वल, मैं लिख दे रहा हूँ एफ सी इज इक्वल कितना आ गया कुछ आपका, यहाँ पर आ रहा माइनस ऑफ कुछ आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स टाइम्स ऑफ वाई क्या है, क्या हमने लिख दिया है, कोई जरूरत नहीं दोबारा लिखने की। जब सी आपके आए हैं तो क्या आ गए हैं आपके, ये आ गए आपके, सही है, ये आ गया, ठीक है। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको मालूम है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? हेलो, नहीं सर। नो सर। देखो जो ये होता है डेल 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 अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या चीज़ है आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, तो जल्दी समझ लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि मेरे को फंक्शन दे रखा हुआ, कोई फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है कि कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो कुछ आपका एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर दे रखा है, कुछ आपका एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ जेड ऑफ क्यूब दे रखा है। अब बोलेंगे जैसा मुझे बताओ डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होगा। या तो इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है जब आप इसे क्या करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको वाई और जेड को क्या करना है, वाई और जेड को कॉन्स्टेंटेट करना है। वाई और जेड को कॉन्स्टेंटेट करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होता है, एक्स का 1 हो जाएगा, बाकी कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर जेड को वैसे वैसे नहीं रह जाएगा, ठीक है। जिस भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो खाली वही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि y and z are assumed to be constant, क्योंकि आप इसे डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, y and z are taken to be constant, are taken to be हम बोलेंगे क्या, ओके constant। सर। ये चीज़ हमारी जाती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे मैं बताऊँ, मैं आपसे बोलूँ कि इसे जरा डिफरेंशिएट करो, बोलते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब y वेरिएबल हो गया, x और z क्या हो गया, x और z कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो उनका कुछ नहीं होगा, खाली वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे आ रहा नहीं आ रहा, यस सर। ठीक हाँ है सर, कॉलिंग। समझ गए। हेलो, यस सर, हाँ समझ सर, गए। आ गया, समझ में आ गया। अब इस तरह हम बोल सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बोल दो सब लोग। एक्स वाई स्क्वायर 3z स्क्वायर। 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, वेरी गुड, सही है ना। हमारे क्या हो गया, एक्स और वाई हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, जेड हमारा वेरिएबल हो गया, जेड को कितना होता है 3 जेड स्क्वायर होता है, सही भाई साहब, कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जैसे मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आपको सपोज करो कि क्वेश्चन में देता हूँ कि दे रखा क्वेश्चन दे रखा है, अब पार्शियल डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है। तो जैसे मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है, तो आप लोग एफ निकालोगे नहीं निकालोगे, अगर यू एज अ फंक्शन यस ऑफ सर। एक्स दे रखा होगा तो आप लोग फोर्स निकालोगे ना, यहाँ से चीज़ निकल के आती है आपकी। फोर्स करो, मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि इफ, जैसे दे रखा है यू इज दे रखा है कुछ आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई दे रखा है, अब बताना है कि फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, और बता दो नहीं बता दो। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी दी है, फोर्स निकाल सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दी थी हमें, तो हम लोग यहाँ फोर्स निकाल लिए थे, नहीं निकाली थी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपली आपका माइनस अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स टाइम्स वाई कैप हो जाता है, ना डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाता है, जो जे कैप हो जाता है, ना डेल यू अपॉन डेल जेड हमारा क्या हो जाता है, डेल यू अपॉन डेल जेड टाइम्स हमारा क्या होता है, इसके कैप हो जाता है। जेड तो है नहीं, जेड तो है नहीं, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली एक्स और वाई दे रखा है हमें। अब बताओ यू यस। को हमें क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो वाई कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये प्लस कितना आ रहा -2x। है, x आई क्या हो जाएगा माइनस, और वाई के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाता है, वाई का 1 हो गया, कितना हो जाएगा सिंपली -2 टाइम्स ऑफ जे कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स आपका आ गया। दिस इज द आंसर, यस और नो गाइस, हेलो, यस सर। किसी को क्लियर नहीं बता देगा एकदम, अपूर्वा, अनन्या, आस्था, अवनी, गौरी, वरेण्य, कनिका, समझ में आ गया सर। ठीक है आ ना। गया सर। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको क्या होगा, आपको आपको पोटेंशियल चीज रहेगी तो आपको फोर्स पूछेगा, आपको फोर्स दिया है तो आपसे पोटेंशियल पूछ लेगा। तो आपको दिखा दें कि फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो
फोर्स पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स दिया है पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन दिया है, सपोज Yes, करो sir. कोई पार्टिकल उसे फोर्स लग रहा है, फिजिकल लग रहा है कितना, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई कैप लग रहा है, प्लस वाई टाइम्स का लग रहा है जे कैप, फोर्स लग रहा है कुछ। ठीक है, ये अगर दो पोजीशन दे रखी हैं, बोलना कि पार्टिकल ए 1,2 पे था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी 10 जूल थी। ठीक है, अब बोले पार्टिकल बी पहुँच गया इस फोर्स के अंतर्गत, यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,4 दे रखे हैं, बोले बी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। कोई पार्टिकल है, वो इस फोर्स के अंतर्गत, ये फोर्स उस पार्टिकल पर लग रहा है, ये फोर्स अगर उस पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहा है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, ए से बी लेके जा रहा है ऐसे। ठीक है, इस फोर्स के इफेक्ट से पार्टिकल ए से बी जा रहा है, अगर जो है ए पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ फोर्स दिया है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दिया था, आपसे फोर्स पूछा था। सही, यहाँ फोर्स दिया है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो अपने पास फॉर्मूला है क्या, अपने पास फॉर्मूला है भैया बताओ। हम जानते हैं DWC स्क्वायर कितना होता है, माइनस डी होता है, नहीं होता, यही होता है। Yes, sir. है तो फोर्स का लिखते हो एप्सी डॉट डी आर लिखते हो, एप्सी डॉट का लिखते हो डी आर लिखते हो, एप्सी डॉट डी आर स्क्वायर का लिखते हो माइनस डी लिख देते हो। ठीक है, या फिर सब हटाओ, सारी बातें एक तरफ, हमको सीधे पढ़ रखे हैं, बार बार डब्ल्यू सी स्क्वायर कितना होता है, समझे आपको यूआई माइनस हो जाता है, ये हो जाता है। सही है, डब्ल्यू सी हमारा क्या होता है, ये आपका एप्सी डॉट डी आर हो जाता है, एप्सी डॉट डी आर स्क्वायर का लिख दोगे, समझिए आपको यूआई माइनस का लिखोगे, यू एफ लिखोगे। सही है ना, ऑर्डर बाई कंजर्वेटिव फोर्स एप्सी डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर ना, ये होता है ना आपका। Yes, sir. जी भाई, तो आपको जो डिफरेंशिएट करना आता नहीं आता है, इंटीग्रेट करना आता नहीं आता। एफ सी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है, दे रखी है। अब समझ लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफाइन की जाती है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस, डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर बोला है तो मतलब अपने आप समझ जाओ कि तुरंत जो है कंजर्वेटिव फोर्स की बात चल रही है। एफ सी कितना दे रखा है हमें दे रखा है जब एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई प्लस आपको वाई टाइम्स हमारा कितना जे कैप डॉट डी आर का ले सकते हो, डी एक्स टाइम्स ऑफ वाई कैप प्लस आपका डी वाई टाइम्स हमारा कितना जे कैप। ठीक है, इस थिंग जोड़ कितना हो जाएगा, जब यू आई माइनस कर जाएगा, यू एफ हो जाएगा। इनिशियली पार्टिकल ए पे था, फाइनली पार्टिकल हम बोलने कहाँ पहुँच गया, बी पहुँच गया, फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। B पे। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इंटीग्रेट किया हमने, ये कितना हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, 1,2 से 3,4 लगाओगे, ये लगाओगे आप। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो वाई टाइम्स ऑफ डी वाई हो जाएगा, वाई टाइम्स ऑफ डी वाई हो जाएगा। इस थिंग यू आई इनिशियली कहाँ पे था, इनिशियली जो ए पे था, कितनी एनर्जी थी, 10 जूल थी, फाइनली कहाँ पे था, बी पे था, तो ये यू बी हो गया। तो मुझे बी पूछा हमसे, 1,2 से कहाँ पहुँच गया भाई, 3,4 पहुँच गया नहीं पहुँच गया, लिमिट लगा थी इनमें, क्यों एक्स बाई डी एक्स कितने हो गए, जो हमारा एक्स क्यूब बाई 3 हो जा रहे हैं, वाई डी वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर बाई कितना हो गया, 2 हो गया। इस थिंग टोटल कितना हो जाएगा, जो 10 माइनस कितना हो जाएगा, इसे यू हो जाएगा। ठीक, लिमिट रखना आता है हम लोगों को भाई सब। Yes, sir. एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट एस से 3 एक बार 1, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस हमने बोला 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस थिंग इक्वल कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3। 3 9 27 माइनस 1 इज 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब 4 4 16, 2 4, ये हो जाएगा 12, 1/2 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, इसे 12 हो जा रहा है। इस थिंग इक्वल कितना हो जा रहा है, 10 माइनस 30 भी हो जा रहा है। सही है, 6 हो जाएगा। यू बी कितना हो जाएगा, तो यू बी की वैल्यू हो जाएगी, जब यू बी इधर भेज दिया तो हो जाएगा 10 माइनस आपका 2 6 12, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 26/3 हो जाएगा, 2 6 12, 26/3। 10 में 6 गया 4, 4 तो 12, 12 में से 26, 12 में 26 से कितना आएगा, 12 में 24, 12 में 24, 14 माइनस कितना हो जाएगा, चुका 14/3 जो ये हमारा जाएगा, इस का आंसर सही है क्या, हेलो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 14/3 जो। हाँ तेरे सर। को आ रहा नहीं आ रहा है, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है।
देखो दोनों दोनों तरह क्वेश्चन किया हमें। हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, और हमें फोर्स दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या होगा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या था, अभी तक हम लोग क्लास 11 का रिवाइज कर रहे थे, आपका एक तरह से हम लोग क्लास 11 का रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो असली हमें पढ़ना है वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एकदम वही पोटेंशियल एनर्जी है जैसी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने जो क्लास 11 में पढ़ी थी, एकदम वैसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पढ़ना है, वही पोटेंशियल एनर्जी है। बस अब सोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी का बदल चुका है। वहाँ पे सोर्स क्या था, स्प्रिंग फोर्स था, ग्रेविटेशन फोर्स था। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सोर्स हमारा कैसे हो चुका है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चुका है। सपोज करो कि अपने पास एक पार्टिकल था, हमने बोला कुछ Q1 था। हम बोल रहे हैं कि इससे जो है दूसरा पार्टिकल जो है क्या किया गया, Q2 को हमने क्या किया, Q2 को हमने जो है Q2 से हमने Q2 को हमने जो है सरका दिया। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इसको हमने भाई साहब इसको जो है R1 से हमने क्या पहुँचा दिया, R1 से हमने इसको जो है R2 पहुँचा दिया, कुछ ऐसा कुछ R1 से हमने कहाँ पहुँचा दिया, R2 पहुँचा दिया। तो आपको बताना है कि जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो गया। अच्छा, अब ये सब बातें, अब ये सारी बातें मैं रिवाइज नहीं करा सकता। अब आपको ये बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द व्हाट, इज द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इज द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन एक अरेंजमेंट होता है, इज द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि देखो अर्थ के सरफेस पे दी बॉल थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हमने 0 मानी थी। अब अर्थ के सरफेस से बॉल h हाइट में चली गई तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, अर्थ के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। बॉल पहले अर्थ के सरफेस पे थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। बॉल के अर्थ के सरफेस से h हाइट चली गई तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। पार्टिकल जो है नज़दीक था तो पार्टिकल दूर हो गया, पार्टिकल दूर था पार्टिकल नज़दीक हो गया। मतलब अरेंजमेंट जब भी बदलता है, हर तरह के अरेंजमेंट की क्या होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब भी अरेंजमेंट से खिलवाड़ करोगे तब बोलेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो अरेंजमेंट की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अरेंजमेंट बदलेगा तो अरेंजमेंट बदलेगा तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। पोजीशन चेंज होगी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है ना। अरेंजमेंट बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि मतलब जो है भाई साहब क्या किया गया है, अब चार्ज पार्टिकल Q2 को Q1 को हमने मान लो सपोज करो फिक्स कर रखा है, Q2 को हम लोग मूव करा रहे हैं कहाँ से, R1 से R2 लेके जा रहे हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं बदल रहा है, पहले Q2 Q1 से R1 डिस्टेंस पे था, अब Q2 हमारा क्या हो जा रहा है, Q2 हम बोले हैं आपका R2 डिस्टेंस पे जा रहा है। तो Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन चेंज हो रही है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। हम बोलेंगे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जब चेंज हो जाएगी। हम लोग करते कैसे हैं इसको, देखिए करते ऐसे हैं। सपोज करो हमने क्या किया, हमने जो है आर डिस्टेंस जाके हमने क्या किया, आर डिस्टेंस जाके हम देखा कि डी आर डिस्टेंस चला पार्टिकल। डी आर जो है डिस्टेंस जो है पार्टिकल चलेगा, डी आर डिस्टेंस चलाने पे कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज आया उससे करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज आया उसकी बात करते हैं। अब जैसे हम लोग Q2 की बात करते हैं, मान लो दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस है। उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहा होगा, उसको रिपेल कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, उसको रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। कितने से रिपेल कर रहा होगा इसको, तो हम बोल रहे हैं कि जब के टाइम्स हमने बोला कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कूलम फोर्स लगा रहा होगा ना Q1 यस Q2 सर। अपॉन, हेलो यस हाँ सर। सर। Q1 Q2 पर ये फोर्स लगा रहा होगा। इस फोर्स चलता है, ये फोर्स कैसा फोर्स हमने बोला, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। डिस्प्लेसमेंट भी हमने बोला क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में करा रखा है, डीआर हमारा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमने बात की थी कि फोर्स हमें मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं डी यू हमारा कितना होता है, डी यू हमारा मास आपका DWC होता है, ये होता है, ये होता है यस सर। मान DWC, मतलब कि FC डॉट डी आर। हमने क्या किया, FC डॉट डी आर कर दिया मेरे को, FC और डी आर का डायरेक्शन सेम हो गया, इनके बीच एंगल 0 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा माइनस FC डी आर हो जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है जाएगा आपका। ये हमारा क्या होगा, डी हो गया। कर सकते नहीं कर सकते हैं, या फिर सब हटाओ, यस सर। सब हटा दीजिए। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, हम जो बेसिक से क्यों स्टार्ट करें, जो हम लोग बार बार देख रहे हैं वही चीज़ है आपकी। हमने ऐसा बोला, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाई साहब कि जो UI माइनस UF होता है वो हमारा क्या होता है, UI माइनस UF इसको कितना होता है, बोलो, बॉटम बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है बॉटम बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है हमारा, जो FC डॉट डी आर होता है, ठीक है। UI माइनस UF, क्या UI इनिशियल माइनस फाइनल,
एफ सी डॉट डी आर डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा, एफ सी डी आर हो जाएगा। ये कॉस जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने बोला यू आई माइनस यू एफ इक्वल कितना हो जाएगा, यू आई माइनस यू एफ इक्वल टू एफ सी कितना हो जाएगा, जो के क्यू वन क्यू टू वन कितना हो जाएगा, जो कार स्क्वायर हो जाएगा, टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। यही हो गया गाइस। हेलो, यस हाँ सर, सर। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, पार्टिकल आर वन से आर टू जा रहा है, नहीं जा रहा है। इनिशियल पोजीशन कहाँ यस सर, पोजीशन कहाँ थी इसकी, आर टू थी इसकी। तो यू आई माइनस यू एफ हमारे कितने हो गए, यू आई माइनस यू एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल कितना होता है बताओ। ये क्योंकि टू कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1/r स्क्वायर डी आर बचा। 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, अपूर्वा बताओ, अपूर्वा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/r स्क्वायर डी आर को आर भी -2/r। ये होता है 1/r स्क्वायर माइनस आर की पावर माइनस 2 डी आर, और क्या क्या लिखते हैं, एक्स की पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कुछ n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ, आर की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन आर हो जाएगा। अरे वो जाएगा नहीं जाएगा, सिंपल है ना। यस सर, हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n dx कितना होता है, एक्स पावर n dx कितना होता है, एक्स की पावर का n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाता है, n प्लस 1 हो जाता है, यानी यहाँ -2 है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हो गया। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए इस। ओके, सही है। यस सर, हेलो, यस सर, कितना हो जाएगा, यस सर, के टाइम्स हमारा हो जाएगा जो Q1 के Q1 Q2 ये जाएगा -1 अपॉन आर हो जाएगा, ये सबका ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है, हमने R1 से R2 कर देना, लिमिट लगा देनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया हमने बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जो के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 और ये 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस से जॉब करा दोगे तो 1 अपॉन R1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R2 हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा जब यू आई माइनस क्या हो जा रहा है, यू हो जा रहा है, सही है। यस सर, हाँ सर। ये बन गया। अब यहाँ पे होता है ये चेंज है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है आपका, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल मतलब ये नेगेटिव ऑफ चेंज है आपका। अब हम यहाँ पे करते हैं लोग, अगर हम अज्यूम करें कि रिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन, मान लो R2 पोजीशन कहाँ पे, R2 पोजीशन मान लो कहाँ पे हो गई आपकी, R2 पोजीशन में मान लो इन्फिनिटी हो गई, पार्टिकल इन्फिनिटी लेगा, तो रिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो, रिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। तब बोलेंगे कि फाइनली कहाँ पे हो गया आपका है, हमारे R2 जब हमारा क्या हो रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो हम बोलेंगे जो हमारा U2 है, UF है, मतलब भाई दो एफ के इनिशियल 1 है फाइनल 2 है, तो ये हमारा टेंडिंग कितना हो जाएगा, UF टेंडिंग हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटी हमने पोटेंशियल एनर्जी कितना अज्यूम कर लिया है, हमने 0 अज्यूम कर लिया, इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल को 0 अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे देखो UI हमारा क्या हो गया, UI को हमने U बोल दिया, ठीक है, और फाइनल हमारा ये 0 हो चुका है, R2 इन्फिनिटी हो गया, 1 इन्फिनिटी हमारा कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। कुल मिला के हमारा UI इसको U बोल देते हैं, इसको कितना बोल देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि जो के Q1 Q2 कौन के बोल देते हैं, आपका R बोल देते हैं, जनरल बना देते हैं हम लोग इसको, तो जनरल क्या हो जाता है, आपका फार्मूला आ जाता है। सही है क्या गाइस, हेलो, यस सर, ये क्या है, देखो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। किसी भी दो चार्ज पार्टिकल R से प्रेजेंट होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, R से प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है R1 R2, किसी भी जनरल टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं नहीं, जो दो चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं आपके R से प्रेजेंट होते हैं, R से प्रेजेंट होते हैं, तो बोलते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देते हैं गाइस, के Q टू R लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंजम्पशन है ओनली इफ reference potential energy at infinity is taken to be zero, क्या zero, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है आपका, ठीक है। और इसमें खास बात ये भी है कि आपको क्या करना है, Q1 Q2 को विद साइन रखना है, Q1 पॉजिटिव रखोगे, Q2 पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव साइन रखोगे, Q2 नेगेटिव साइन रखोगे, ठीक है ना। अगर दोनों सेम नेचर के हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, दोनों अपोजिट नेचर के हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव आ जाएगी, इसमें अपोजिट नेचर के हो जाएंगे। तो हमने बोल दिया कि Q1 Q2 क्या करना है, Q1 और Q2 को हमें क्या करना है, विद साइन रखना है, Q1 Q2 को हमें क्या करना है, विद साइन रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, Q1 Q2 को विद साइन रखना है, Q1 Q2 को विद साइन रखना है, ठीक है। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये हमारी क्या होगी, आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। किसी R से प्रेजेंट दोनों पार्टिकल्स होते हैं, और ये वैलिड कब है, वैलिड तभी है ओनली ये इंपॉर्टेंट, ओनली कब,
the reference potential energy at infinity is taken to be 0. ठीक है ना भाई साहब? Yes, sir. रेफरेंस पोटेंशियल रेफरेंस, ठीक है सर, ये होगा, कर देंगे आप लोग, कर देंगे, ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलिए हम लोग इस जगह तो क्वेश्चन देख लें क्या? अच्छा पहले तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, इसकी डेफिनेशन क्या आती है आपकी। देखो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कई बार, तो डेफिनेशन क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ Q1 रखा है, एक चार्ज पार्टिकल हमारा क्या रखा है यहाँ पे, आपका Q1 रखा है, ठीक है ना। अब Q2 को हम लेके आ रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी पे लेके आ रहे हैं। Q2 को हम लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं, Q2 को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके धीरे धीरे यहाँ पे लेके यहाँ पे ले। हमने क्या किया, अब हमने Q2 को हमने जो है Q1 से R सेपरेशन में लेके आ गया, R से लाके हमने इसको रख दिया। अब क्या Q1 Q2 क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा ना, एक फोर्स लगा रहा होगा रास्ते भर जो है। Q2 जब जो कहीं चल रहा था तो ये इसको फोर्स लगा रहा था, तो इस फोर्स को निगेट करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो लेके आ रहा है उसने क्या किया, फोर्स लगाया होगा। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स को नलीफाई करने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम नेचर के, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा होगा इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिपेल कर रहा होगा, लेकिन उस रिपल्जन के बावजूद भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन उस रिपल्जन के बावजूद भी क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि हम और आप, हम इसको लेके आ रहे हैं, हम और आप इसको लेके आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इसकी उल्टी डायरेक्शन लगा रहे होंगे, ताकि ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करे, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मार दें। तो जब बहुत स्लोली क्या होता है, तो किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन से, किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट सेपरेशन ला के एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है, एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है, उसमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो काम किया जाता है वही क्या होती है, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना, बात सुन में स्लोली जब किसी एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल के नज़दीक इनफाइनाइट सेपरेशन से लाया जाता है, ठीक है, किसी फाइनाइट सेपरेशन पे, उस दौरान जो है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो कार्य किया गया होता है, ठीक है, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the external agent to slowly constitute a system, एक सिस्टम बना रहा है वो, slowly constitute a system, ठीक है, to slowly constitute a system, स्लोली मतलब बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे। अब देखो हमने बोला नेट फोर्स जीरो हो गया ना, एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ने जीरो कर दिया, नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो मतलब वेलोसिटी नहीं आएगी, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो मतलब पार्टिकल चलेगा ही नहीं, तो मतलब सिस्टम कैसे बनेगा। तो हम बोलते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लाइटली क्या होता है, बड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्लाइटली बड़ा होता है, उससे क्या होता है कि बहुत स्लाइटली नहीं, 0.000034 जनों तक गिनते जाओ, 0.000034 जनों तक गिनते जाओ, उसके बाद 1 होगा, उतना बड़ा, बहुत छोटा से बड़ा है, ऑलमोस्ट क्या है, दोनों बराबर है, तो मतलब हल्का सा बड़ा है, इसलिए बहुत स्लोली इसको लेके आ रहा होगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली कंस्ट्रक्ट सिस्टम, ठीक है, इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन, स्लोली का मतलब क्या हो गया, स्लोली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्लोली मतलब ये खाली इसको यहाँ पे लेके पहुँचाना है, इसको यहाँ पहुँचाने के बाद कोई वेलोसिटी नहीं देनी है, वेलोसिटी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो ये काम कर रहा है वो काम खाली किस में जा रहा है, इस सिस्टम को बनाने में जा रहा है, इस सिस्टम को वेलोसिटी देना मतलब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका, उसे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी, सिस्टम के पार्टिकल से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है उसको खाली क्या करना है, उसे खाली सिस्टम को कंस्टिट्यूट करना है, अरेंज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम कहाँ से, इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है, in bringing them from infinite separation, ठीक है। स्लोली मतलब इनकी स्पीड हमेशा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, बहुत स्लोली चले, मतलब अरबों खरबों सालों लग गए उनको यहाँ तक पहुँचने में, अरबों खरबों साल लग गए यहाँ पे, इतना स्लोली लेकर पहुँचा,
It is the amount of water by the external agent to slowly constitute the system. ठीक है, slowly constitute the system. थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं. Slowly constitute a system of particles. Slowly constitute a system of particles in bringing them from infinite surface. ठीक है ना, ये रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिन बाद गिरा हूँ. अब स्लोली मतलब वही होता है काइनेटिक एनर्जी एकदम ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है, तो स्लोली मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, इनकी जीरो रहेगी, ऑलमोस्ट जीरो रहेगी. काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, जीरो रहेगी. ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमेशा जीरो रहेगी. स्लो. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है गाइस, ये चीज़ क्लियर. तो आर सफिशिएंट लाने कितना काम करना पड़ेगा उसको, तो मतलब यस सर. सिस्टम क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. इसको क्या लिखते हैं, के इनटू 2 का लिखते हैं, सब आर लिखते हैं. सही है ना, ये Yes, sir. assuming के इनफिनिट सफिशिएंट पे यू इन्फिनिटी कितना है आपका, जीरो है. इनफिनिट सफिशिएंट पे पोटेंशियल एनर्जी वाली कितनी है, सब जीरो है. ठीक है ना, सही है. तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं आपका. चलिए अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं. सपोज करिए कि देखिए वाला क्वेश्चन लोगों ने जो है 4 मिनट से देखा था. सपोज करो कि दो पार्टिकल्स थे Q1 Q2, इनके भी सफिशिएंट कितना था, इनके भी सफिशिएंट हमारा क्या था, आपका R1 था. इनके सफिशिएंट कितना था, आपका R1 था. ठीक है, ये वाले पार्टिकल हमारे आपको फिक्स थे. ठीक है, ये वाले पार्टिकल आपके क्या थे, मूवेबल थे. ये पार्टिकल हमारा क्या था, मूवेबल है. इसको हमने क्या किया, रिलीज कर दिया. इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी. रिलीज मतलब ये होता है कि रेस्ट छोड़ दिया इसको, रिलीज कर दिया. तो बोल रहे हैं बताओ कि Q2 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब इनके बीच का सेपरेशन R1 से क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा. इनका बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, R1 से R2 हो जाएगा. तो Q2 की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बताओ. ठीक है, सेपरेशन हमारा क्या R1 से R2 हो जाएगा. Q2 को वहाँ से रख सकते हैं. फाइंड द स्पीड ऑफ Q2 व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस फ्रॉम R1 टू R2. तो इसको आप छोड़ दोगे तो इसको रिपेल करेगा, नहीं करेगा, इसको रिपेल करेगा ना, नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगा तो भाग जाएगा. ये भागेगा तो हाँ सर. Yes, sir. फोर्स लगा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी जब यहाँ पहुँचते हैं तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, R2 डिस्टेंस पे. ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ Q2 when the speed of Q2 when the separation increases to R2. When the speed of Q2 and the separation increases to R2. When the separation increases to R2. ठीक है, from R2. सेपरेशन हमारा R1 से क्या हो जा रहा है, R2 हो जा रहा है. तो ये बताओ कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी. अब देखते हैं हम लोग बात करते हैं कि वही फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं. तो हमारा फोर्स हमारा पार्टिकल फिक्स है. तो इसमें क्या होगा, इसमें ग्राउंड की जगह कोई नॉर्मल एक्शन लगा रहा होगा. ग्राउंड की जगह नॉर्मल एक्शन लगा रहा होगा इस पार्टिकल पर ना. ये फ्री मूव करने के लिए. मान लो कि पूरा सिस्टम हमारा क्या, आपका ये स्मूथ सरफेस रखा हुआ है. वो सिस्टम लाइज ऑन स्मूथ सरफेस रखा हुआ है, कोई फिक्सन वगैरह नहीं है कुछ आपके. जो भी ले सकता है, ग्राउंड में फिक्स है आपका. तो ग्राउंड में टेबल में जहाँ भी रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे नॉर्मल एक्शन दे रहा होगा. ठीक है, इसमें एक नॉर्मल एक्शन आपका आ रहा होगा ग्राउंड से, आपको आपका आ रहा होगा नॉर्मल एक्शन आ रहा होगा ग्राउंड से. ठीक है, नॉर्मल इसका कोई ग्रेविटी फोर्स आ रहा होगा, तो ग्रेविटी फोर्स आ रहा होगा इसके ऊपर, एनजी कुछ आपका आ रहा होगा इसका हमने बोला ग्रेविटी फोर्स आपका एनजी आ जा रहा होगा कुछ आपका. एक इस पर और कौन सा फोर्स आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया. इसके ऊपर कौन सा फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया. अब कुल मिला के देखिए कहने को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हम लोग क्या करें, अप्लाई करना है. वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा के जो होता है, डेल्टा के इज इक्वल टू बॉटम बाय ऑल द फोर्सेस. बॉटम बाय ऑल द फोर्स बात करने में, बॉटम बाय नॉर्मल एक्शन में ग्राउंड. नॉर्मल एक्शन जो पार्टिकल पे ग्राउंड लगा रहा है, प्लस हम बोले बॉटम बाय ग्रेविटी हो जाएगा, प्लस हम बोले बॉटम बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा आपका. ये तीन फोर्स है नहीं, नॉर्मल एक्शन दोनों पे लग रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स दोनों लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लग रहे हैं. नहीं लग रहा है. तो नॉर्मल एक्शन जो है मान लो इस पे एन1 लग रहा है, इस पे हमारा N2 लग रहा है. नॉर्मल एक्शन आपका हाँ सर. Yes, sir.
इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, इसका भी ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, M1G M2G लग रहा है कुछ का, ठीक है। इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो हम बोले इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बताओ इन सबका बॉटम क्या क्या है, N1 का बॉटम बताओ, N2 का बॉटम बताओ। हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटी की बात करें कि M1 वाले ग्रेविटी का काम बताओ, M2 वाली ग्रेविटी का काम बताओ, और हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो Q1 पे लगा है इलेक्ट्रिक फोर्स में बॉटम बताओ, Q2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा वो बताओ। हो रहा है कोई गाइस? एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इतने फोर्सेस है कि नहीं है, 6 तरह के फोर्सेस हैं कि नहीं गाइस, हाँ कि ना? हाँ सर। अब देखो N1 का बॉटम कितना, कोई बताएगा N1 का बॉटम कितना है? अरे तुम लोग कहाँ हो? N1 का बॉटम कितना है? हाँ अवनी, अनन्या, सर 0 होगा N1 का। होगा होगा क्योंकि जो बॉटम होता है, बॉटम होता है वो क्या होता है, फ्लो प्लॉट भी होता नहीं होता है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट आपको फोर्स लग रहा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट फोर्स लग रहा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं होता गाइस? Displacement. Yes, sir. गुड गुड तनीषा, ठीक है। तो डी क्या होता है आपका, डी जो है डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। N1 जिस पॉइंट लग रहा है वो पार्टिकल फिक्स ही है ना, तो पार्टिकल फिक्स है तो उसको डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, इस पॉइंट पे N1 लग रहा है, या M1G लग रहा है, या बोला F1 लग रहा है, ठीक है। उसको उसका कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, F12 बोल दिया, इसको F21 बोल दिया, यानी उसको F12 बोल दिया, फोर्स ऑन 1 2 बोल दिया, इसको F21 बोल दिया, फोर्स ऑन 2 1 बोल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स को F21 बोल दिया। जिस पॉइंट पे पार्टिकल बैठा है ना N1 का ऑर्डर कर रहा है ना ग्रेविटी ऑर्डर कर रहा है, ये क्यों, क्योंकि तीनों फोर्स लग तो रहे हैं, जिस पॉइंट लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। N1 का बटन 0 हो गया, M1G का बटन 0 हो गया, M1G का बटन 0 हो गया, M2G का बटन देखते हैं, और F12 का बटन 0 हो गया, F12 का बटन भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें F12 लिख दे रहा हूँ, तो बोले F12 का बटन भी क्या हो गया, 0 हो गया। F1 का बटन देखते हैं भैया, N2 बटन क्या होगा बताओ, N2 जो है हमारा क्या हो रहा है, ऊपर लग रहा होगा ना, M2G हमारा नीचे लग रहा होगा ना, M2G हमारा नीचे लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, राइट में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री हो गया। N2 और जो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, और M2G जो नीचे लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट वो भी 90 डिग्री हो गया। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री होता है तो बटन कितना होता है भाई साहब, बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री होता है तो बटन कितना होता है भाई साहब, cos 90 0। 0, गुड। तो हम देख रहे हैं M2G का बटन भी कितना हो गया, वो 0 हो चुका है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है इसका, अगर पार्टिकल जा भी रहा है तो, क्योंकि M2G और N2 ऊपर लग रहे हैं, तो N2 बटन 0 हो गया, M2G बटन 0 हो गया। खाली किसने काम किया, F1 ने काम, खाली कौन काम कर रहा है, F1 काम कर रहा है, क्योंकि F1 भी राइट में लग रहा है, F1 भी राइट में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट में हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, राइट में हो रहा है, तो हम बोलेंगे खाली F1 काम कर रहा है। F1 कैसा फोर्स है भाई साहब, F1 कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फोर्स होते हैं आपके सबके, Conservative. कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, Conservative. कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो खाली किसने काम किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया, खाली किसने काम किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया। Conservative. खाली जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का ले सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स का मास डेल्टा यू ले सकते हो, नहीं सकते हो, मास डेल्टा यू सकते हो। ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स मास डेल्टा यू होता है, अरे होता नहीं होता गाइस, होता है, Yes, sir. बोल सकते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू कितना आ गया, ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, ठीक है। और खाली उसी ने काम किया, ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा मास डेल्टा यू होता है, यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू मास डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हमारा कितना हो जाएगा, जगह 0 हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी चेंज। के प्लस यू क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी किस सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी होती है। और सिस्टम पर खाली जब कंजर्वेटिव फोर्स ऐड करते हैं, सिस्टम पर खाली जब कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो बोलते हैं सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ठीक है। Yes, sir. तो ये हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। फोर्स लगने को तो बहुत सारे लग सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगे, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो लेकिन का वर्क डन 0 हो जाए बस। एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स की वर्क्स, एक्ट्स की वर्क्स
एक्ट को मतलब नॉन कंजर्वेटिव कर सकता है, लेकिन उसका वर्क डन 0 होना चाहिए, और खाली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होना चाहिए। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स, ठीक है, देन हम बोलते हैं क्या हो जाएगा, देन मैकेनिकल एनर्जी व्हाट, सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कंजर्व, देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, रिमेंस कंजर्व, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसे भी सकते हो कि के एफ माइनस के आई, एक फॉर्मूला ये आपको रटा होना चाहिए एकदम से, है ना। डेल्टा के तो डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है आपका। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है के एफ माइनस डेल्टा के एफ माइनस के आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, जब यू एफ माइनस है प्लस है, प्लस में जब यू एफ माइनस है दिस थिंग इज इक्वल टू 0। हम लोग बोल सकते हैं के आई प्लस यू आई, के आई प्लस यू आई इक्वल क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जब कितना हो जाएगा, तो के प्लस यू हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यही तुम्हारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। अरे है कि नहीं है गाइस, हेलो, यस सर। ठीक है ना, Yes, ये sir. चीज़ हमारी हो जानी चाहिए। अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था, देखो Q1 हमारा फिक्स था, Q2 हमारा क्या था आपका, वो मूवेबल था, उसमें रेस्ट क्या कर रिलीज कर दिया, मैंने R1 से रिलीज किया, और जो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कुछ आपका R2 हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, कुछ आपका R2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना था आपका, R1 था, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका R2 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाए, R2 हो जाए, तो बताओ कि पार्टिकल नंबर 2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये फिक्स थे, ये फिक्स थे, इनकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v कितना हो जाएगा, ये पूछा आपसे, बताओ। चेंज काइनेटिक की बात कर लें, क्योंकि यहाँ से छोड़ा था, ये रेस्ट पे थे, इनकी स्पीड क्या 0 थी, और अगर देखो सबकी बात करनी, क्या आई पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की यू आई, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की एफ, पार्टिकल 1 2 का यू एफ, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 दो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 तो फिक्स ही है हमेशा से, उसकी इनिशियल भी 0 हो जाएगी, फाइनल भी 0 हो जाएगी। पार्टिकल 2 काइनेटिक एनर्जी बात करोगे, इनिशियल रेस्ट पे था, फाइनली क्या हो गया, उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, अभी ये 0 हो गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं तो मतलब यू आई, ठीक है, और पार्टिकल 1 2 की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, नहीं, दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, R1 सेपरेशन पे कितनी लिखते हो आप, लिखते हो कि K1 Q2 कौन क्या लिखोगे, R लिखोगे, R1 लिखोगे, नहीं लिखोगे, ये दोनों की होगी एक साथ, क्यों, दो पार्टिकल सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी R1 सेपरेशन पे कितनी हो जाएगी, K Q2 कौन हो जाएगी, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हेलो, ये फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था, दो पार्टिकल सिस्टम यस की सर। पोटेंशियल कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, सही है, सही है। दिस थिंग इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 की 0 हो गई, 2 की है, 2 की स्पीड कितनी आ चुकी है, v हो चुकी है, तो हमने बोला 0 प्लस कितना हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली 1 और 2 की पोटेंशियल कितनी होगी आपकी, तो आप लिखोगे k टाइम्स ऑफ Q1 Q2, उनके भी सेपरेशन कितना हो चुका है, सेपरेशन के बीच पार्ट 2 हो चुका है, नहीं हो चुका है इस, अब इनके भी सेपरेशन आपका पार्ट 2 हो चुका है। यहाँ से आप v निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे, बताओ, अच्छा v निकाल दोगे, क्या लिखोगे आप, लिखोगे हाफ एम स्क्वायर कितना हो जा रहा है, हाफ एम स्क्वायर कितना हो जा रहा है, बताओ, हो जाएगा के Q1 Q2 टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 1/2 हटा दो, v स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा हमारा कुछ आपका 2 टाइम्स ऑफ k अपॉन m टाइम्स ऑफ Q1 Q2 टाइम्स हमारा हो जाएगा कुछ आपका 1/R1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये सबका R2 हो जाएगा, ठीक है। तो v हमारे कितने हो जाएंगे, v हमारा c का स्क्वायर रूट हो जाएगा, v हमारा c का स्क्वायर रूट हो जाएगा, हटाएं इसको हमने c क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया सबका आंसर, अरे कर दो, नहीं कर दो, हेलो, यस सर। यहाँ पे क्या Yes, है sir. कि हमारा वो है कांस्टेंट 1/4 साल, ठीक है ना, यस यस। अब देखो ये सभी पूरी कहानी मैंने आप लोगों को एक तरह से रिवाइज कराने के लिए इतनी बताई है, नहीं तो कोई बच्चा प्रैक्टिस में होगा सीधे क्या करेगा, ये लाइन लिखेगा, फिर ये आंसर लिख देगा, बस एक लाइन, दो लाइन, ठीक है, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का। अब आप लोग पीछे जाकर देखेंगे जो हमने क्वेश्चन किया था लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन हमने इस क्वेश्चन को कितने लंबे तरीके से किया था, फोर्स मेथड से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम लोग कर चुके हैं जब लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ में हम लोगों ने इस क्वेश्चन किया था, और देखिए अब वहाँ जाके देखिए कितना लंबा क्वेश्चन किया था हमने, 4-5 लाइन में हुआ था क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एक लाइन का आंसर, एक लाइन का, ठीक है, एक लाइन का आंसर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या करती है, हमारा काम क्या करती है, यही सबका आसान करती है, सही है भाई, अरे कर दो, नहीं करते, बताओ, यस सर।
हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ हम लोगों को, अच्छे से क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि मान लो कि सपोज करो हमारा एक पार्टिकल था, ठीक है, एक पार्टिकल था Q1 था, ये हमारा क्या था, फिक्स था, ठीक है। दूसरा पार्टिकल हमारा क्या था, कि जब Q2 था, इसका हमारा सबका m था, इसका वेलोसिटी ने v0 दिया, ठीक है। हमने v0 वेलोसिटी दे के हमने क्या किया, इसको हमने जो है, इसको जो है हमने क्या किया भाई साहब, इसको जो है हमने जो है इसकी तरफ क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया, कर दिया। इसको हमने v0 वेलोसिटी देके Q1 तरफ फेंका, उसी की लाइन में, जो लाइन जो है इन दोनों ज्वाइन करी थी, उसी डायरेक्शन हमने वेलोसिटी देकर इसको फेंका है। तो बोल रहे हैं कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, 1 वाला 2 वाला दिया है। तो फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, कहते हैं Q1 और Q2। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, फाइंड द वाला मिनिमम सेपरेशन बिटवीन Q1 और Q2। बताओ। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन Q1 और Q2। देखिए गाइस, ध्यान देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिनिमम सेपरेशन की बात का मतलब क्या है इसका, समझिए। जब ये देखिए क्या हो रहा है कि इसको वेलोसिटी लेफ्ट में दी गई है, वेलोसिटी लेफ्ट में दी गई है, जब इसको जो इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, सेंट्रल फोर्स है, जो लाइन कूलम फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स होता है, उस लाइन को लगता है, जो लाइन क्या करती है, उन दोनों पार्टिकल्स ज्वाइन करती है। एफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 को 2 कितनी हो जाएगी, जबकि आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। मान उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना दे रखा था, कुछ आपका R0 दे रखा था, R0 दे रखा था कुछ आपका, ठीक है ना, ये सब R0 दे रखा था। और पूछ रहे हैं बताओ कि मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी आपने राइट लेफ्ट में दी है, फोर्स इस पर राइट लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं होता, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सेकंड लॉ से। हाँ कि ना गाइस, हेलो। यस सर। फोर्स राइट में, दोनों दोनों का नेचर सेम दिख रहा है, ये पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है, रिपल कर रहे होंगे। फोर्स राइट में, एक्सेलरेशन राइट में, वेलोसिटी लेफ्ट में। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन आपका अपोजिट होता है, पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल आपका रिटार्ड। रिटार्ड करता है। वेरी गुड, रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करते 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 एक टाइम ऐसा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पहुँच के जीरो हो जाएगी। हमारा किसी पॉइंट की पहुँच, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, इसी वजह से जीरो हो गई। यही हमारा क्या हो चुका है, मिनिमम सेपरेशन हो चुका है। यही हम बोले हमारा क्या हो चुका है, मिनिमम सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। इस सेपरेशन हमने कितना बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कुछ RM बोल दिया, M फॉर मिनिमम, R मिनिमम बोल दिया, R मिनिमम बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताओ, सिस्टम पे कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं, सिस्टम पे खाली कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं, बताओ। खाली कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, ओनली कौन से फोर्स कर रहे हैं, हम बोले ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर वर्किंग, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स ना। बाकी फोर्सेज ऐड कर रहे हैं, देखो नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ भी नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो है उनका वर्क में कुछ नहीं है, खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है तो हमारा क्या होता है, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। डेल्टा की डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ सर। नहीं होगा। 1 का 2 का डेल्टा के, 1 का 2 का डेल्टा यू, सही है गाइस। वैसे दो पार्टिकल सिस्टम है तो खाली दोनों प्लस पॉइंट डिफाइन करते हैं। मतलब 1 तो हमेशा रेस्ट पे है, तो 1 की काइनेटिक एनर्जी चेंज कुछ नहीं है। 1 पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है, पहले भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज भी किया है जीरो। अरे है कि नहीं गाइस। 2 वाले की बात करते हैं। अरे तुमको आ रहा नहीं आ रहा है, पार्टिकल नंबर 1 यस सर, आ रहा है। रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी, शुरू में जीरो थी, बाद में जीरो थी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना है उसका, काइनेटिक एनर्जी चेंज का हमने बोला जीरो है कि नहीं गाइस, हेलो, ठीक है। हाँ सर। पार्टिकल यस नंबर सर। पार्टिकल नंबर 2 की बात करें तो देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना हुआ, फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। फाइनल क्या लिखोगे, फाइनल लिखोगे, चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल काइनेटिक जीरो हो चुकी है, इनिशियल कितनी थी इसके पास, भाई के पास, इनिशियल हम बोले हाफ एम नॉट स्क्वायर थी, हाँ थी कि नहीं थी। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हमेशा क्या होता है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के हमेशा क्या होता है आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा यू क्या होता है आपका, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कितनी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है आपका। डेल्टा यू क्या हो जाएगा बताओ, चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, चेंज पोटेंशियल क्या हो जाएगा। दो पार्टिकल्स पहले आर नॉट पे सेपरेशन पे थे, अब कितने पे, आर मिनिमम पे हैं। चेंज की बात करोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे चाहो के Q1 Q2 अपॉन कितना, हाँ आर। तो फाइनल आर क्या है इनका, आर मिनिमम है। इनिशियल आर कितना था इनका भाई साहब, कितना था, आर नॉट था कि नहीं था, हाँ कि ना। दिस थिंग इज इक्वल टू कितना, जीरो, यस और नो, हेलो।
क्या लिख रहे थे हम लोग? यू गोइंग टू वन आर लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे गाइस? फाइनली आर के एन के बीच आर मिनो है, फाइनली आर मिनो है, इनिशियली आर कितना था आपके बीच? आर नॉट था, आर नॉट था इनके बीच ना, फाइनल माइनस इनिशियल, के इक्वल टू कॉमन है ना, चेंज की बात कर रहा हूँ ना। और इसमें 1 की अलग नहीं लिखते, 2 की अलग नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए डिफाइन की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद फोर्स लगाता है, उस फोर्स चलते क्या करता है? उसको रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट को चेंज करता है, कन्फिगरेशन को चेंज करने की कोशिश करता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं जो काम किया उसने, वही क्या होती है? वही जो है पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो क्या हुआ? तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 2 पार्टिकल सिस्टम या उससे ज़्यादा डिफाइन की जाती है। यहाँ 2 पार्टिकल सिस्टम ही है, चेंज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, अब बोले फाइनल कितना हो जाएगा? जब मैंने बोला आर मिनिमम हो जाएगा कुछ आपका, इनिशियल कितना हो जाएगा? तब बोलोगे कितने सेपरेशन पे थे आपके? आर नॉट सेपरेशन पे थे, तो चेंज कितना हो गया बताओ? दिस माइनस कर दोगे ना तो ये आएगा, नहीं आएगा? चलो सही है। हेलो, यहाँ से हाँ सर। यस सर, यहाँ से आर मिनिमम निकाल लेंगे, यहाँ से आर मिनिमम निकाल लेंगे इस, यस सर, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं हाफ एम नॉट स्क्वायर, हाफ एम नॉट स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे के क्यू1 क्यू2, के क्यू1 क्यू2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर मिनिमम माइनस आपका कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? तो आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आर मिनिमम निकालो, नहीं निकालो बताओ? यस सर, सॉल्व किया, Yes. सॉल्व आर मिनिमम, ठीक है ना। सॉल्व करना है बस, आर मिनिमम कर देंगे, ये कर देंगे। यस सर, अब देखिए एक चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए चेंज किया, चेंज ये है, अगर सपोज द पार्टिकल 1 इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज नॉट फिक्स। पहले क्वेश्चन में जब पार्टिकल नंबर 1 था वो क्या था? फिक्स था ना। पार्टिकल नंबर 1 हमारा क्या था? फिक्स था ना। अब बोले पार्टिकल नंबर 1 फिक्स नहीं है, वो भी मूवेबल है, तो दोनों सिस्टम को हमने क्या किया है? दोनों पार्टिकल्स को हमने रेस्ट से रिलीज किया है। नहीं, वो रेस्ट पे था। So the particle 1 in previous question हम बोले क्या है? in previous question is not fixed, ठीक है। तो रिपीट करना है, रिपीट द previous question, repeat the previous question। नहीं गाइस, अगर यार पार्टिकल नंबर 1 हमारे क्या पे फिक्स नहीं है, पार्टिकल नंबर 1 भी हमारे क्या हो गया? मूवेबल हो गया, इंग्रेस से छोड़े गए। तो पार्टिकल 1 ये हो गया, पार्टिकल 2 हमारा क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। ये क्या है कि रेस्ट पे था, ठीक है, और मूवेबल था। पार्टिकल नंबर 2 को क्या किया गया? पार्टिकल नंबर 2 को वी नॉट देके छोड़ दिया गया, पार्टिकल नंबर 2 को वी नॉट देके छोड़ दिया गया। इसका मास हमने बताया हमें, इसका मास दे दें क्या? इसका मास एम मान लो आप, इसका मास कितना मान लो? एम मान लो। इस पे चार्ज कितना था? Q1 था, इसका मास आपका m था। इस पे चार्ज कितना था? इस पे चार्ज हम बोले Q2 था, इसका मास m था। ये पार्टिकल नंबर 2 है, पार्टिकल नंबर 1, ठीक। इन दोनों को क्या किया गया? आर नॉट सेपरेशन छोड़ दिया गया, इन दोनों को आर नॉट सेपरेशन किया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। ये पार्टिकल नंबर 2 है, m है, ये Q1 है। इसको भी नॉट देके छोड़ा गया है, इसको जो है रेस्ट से छोड़ा गया। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब फिर से बोले बताओ मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा? अब वो होगा क्या? देखिए ध्यान दीजिएगा, इस होगा क्या कि जो है हम बोल सकते हैं क्या कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? बताओ यस सर, इसको रिपेल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? बताओ। यस सर, रिपेल कर रहा होगा, तो इसने इसको रिपेल किया कितने से? F1 से रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया कितने से? F12 से रिपेल किया, सही है। अब वही तो रेस्ट पे था, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पाएगा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी पाएगा, नहीं पाएगा? पाएगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या थी? आपकी लेफ्ट में थी, फोर्स पे राइट पे था, फोर्स राइट में था, एक्सेलरेशन भी क्या था? राइट में था। तो पार्टिकल नंबर 2 पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन वेलोसिटी की उल्टे डायरेक्शन में थी, रिटार्ड करेगा। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, नहीं करेगी? तो पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगी? उल्टे डायरेक्शन में हो गया ना 2 के लिए, वेलोसिटी यस सर, उल्टे डायरेक्शन में हो गया। जबकि 1 के लिए क्या हो रहा है? 1 के लिए जो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा क्या है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा सेम डायरेक्शन में,
वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे क्या है, सेम डायरेक्शन में आपके हैं। ये सब हो गई। ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन हो गई, इसकी वेलोसिटी अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसको 10 दिया गया था। बहुत ध्यान देखिए क्वेश्चन नहीं, बहुत ध्यान देखिएगा। ये रेस्ट से स्टार्ट, इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये 10 से स्टार्ट, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। इसका एक्सेलरेशन राइट में, इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन राइट लेफ्ट में ही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। मान लो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसकी वेलोसिटी में मान लो कितनी होगी, 1 होगी ना, 1 हो गई। अगले इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घट रही, तो मान लो 9 हो गई। अब अभी भी क्या हो रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, बताओ, बढ़ रहा है घट रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस अगले इंस्टेंट क्या हो, बढ़ रहा है घट रहा है, ये 1 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। बढ़ रहा है। कम हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जानते हो नहीं जानते हो? ये हमारा पार्टिकल यस नंबर 1 सर। पार्टिकल नंबर 2 है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 2 रिस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बताओ। यस सर। वेलोसिटी ऑफ 2 कितना है, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 माइनस 0 कितना हो गया, बताओ। 10। माइनस 0 कितना हो गया, बताओ। 10 हो गया, नहीं हो गया? या 9 माइनस 1 कितना हो गया, यस बताओ। सर। 8 हो गया, नहीं हो गया? 10 मीटर 8। पर सेकंड है, यस यहाँ पे सर। कितना है, 8 मीटर पर सेकंड है। यानी यहाँ पर सेकंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, पर सेकंड इनके। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1। क्या मतलब होता है इसका, वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू कितना, वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 होता है, पता नहीं होता गाइस। यस सर। वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे अभी देखो 2 की वेलोसिटी रिस्पेक्ट 10 आ रही है, मतलब कि 1 को ऐसा लग रहा है, 1 को ऐसा लग रहा है कि जो है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस आपका पर सेकंड 10 मीटर के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अभी क्या हो गया, पर सेकंड 8 मीटर के रेट से बढ़ रहा है। अभी फिर इसकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ती जा रही है इसकी वेलोसिटी, इसकी घटती जा रही है, 8 हो गई। अब बोलेंगे कि 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना, हो गया 6 हो गया। पर सेकंड इनके बीच का डिस्टेंस 6 से बढ़ रहा है, अभी डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। हमने बोला कि अब जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो 3 हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई, नहीं। अभी 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया, अभी पॉजिटिव आ रहा है। यानी अभी भी 1 को लग रहा है 2 की वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड है। 1 की वेलोसिटी कितने लग रहा है, वेलोसिटी 2 रिस्पेक्ट टू 1 कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। तो 4 पॉजिटिव आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अभी इसको लग रहा है कि ये मुझसे दूर जा रहा है, पर सेकंड 4 मीटर से दूर जा रहा है आपका। फिर क्या हुआ, इसकी यस वेलोसिटी सर। बढ़ी तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई ना। तो अभी कितना हो गया पर सेकंड, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? 2 तो मीटर पर सेकंड। यस सर। इसकी भी कितनी हो गई, 5 हो गई, नहीं इसी घट रही है। अब 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया, और हो गया, नहीं हो गया, बताओ। यस सर। ठीक है। अब जो है, अब ये इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, अब इसको लग रहा है 1 को लग रहा है 2 के रेस्पेक्ट में कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब पर सेकंड अब ये 0 मीटर चल रहा है, मतलब उसको लग रहा है वो रेस्ट पे आ चुका है ना मेरे रेस्पेक्ट में। जो वेलोसिटी इसकी हो गई है वही वेलोसिटी इसकी होगी, नहीं होगी, बताओ। वही वेलोसिटी इसकी होगी, नहीं होगी, बताओ। यस सर। इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि जो हमारा 2 जो है हमारा क्या हो चुका है, रेस्ट पे आ चुका है। अभी तक क्या था, अभी तक लग रहा था कि अभी तक उसको लग रहा था, कितना आ रहा था कि वेलोसिटी 2 रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1। अभी मतलब ये राइट में पर सेकंड 6 जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। वेलोसिटी 2 रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब ये हुआ कि 1 देख रहा है, 1 बता रहा है, जिसका रेस्पेक्ट बताते हो वो रेस्ट पे आ जाता है, यानी 1 क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया एक तरह से। नहीं, दूसरे फ्रेम में बात करोगे, जैसे मैं यहाँ बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू 1 फ्रेम, विद रिस्पेक्ट कौन सा फ्रेम है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम था, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, मतलब पार्टिकल नंबर 1 के फ्रेम देखोगे 1 देखोगे तो 2 को क्या लग रहा है, 2 के बारे में लग रहा है उसको कि पहले क्या था 10 थी तो ये 10 से जा रहा था, 10 से जा रहा था, नहीं जा रहा था। अब थोड़ी देर यस बाद सर। 1 सेकंड बाद कितने जा रहा है, अब वो 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं। अब क्या लग रहा है, वो 6 से जा रहा है, फिर लग रहा है वो 4 जा रहा है, फिर लग रहा है वो 2 से जा रहा है, फिर लग रहा है वो 0 से जा रहा है, ठीक है। तो हर सेकंड क्या होता जा रहा है, मतलब जो वेलोसिटी बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 हम बात कर रहे हैं। तो अभी जब इसको 1 को 2 की वेलोसिटी 10 दिख रही है तो मतलब पर सेकंड इनके बीच डिस्टेंस कितना बढ़ गया, एक सेकंड में कितना चल दिया वो, एक सेकंड में कितना चला, 10 चला। अगली बार वेलोसिटी थोड़ा सा और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई, तो उसको लग रहा है कि एक सेकंड कितना चला, एक सेकंड 8 चला। अभी डिस्टेंस बढ़ा नहीं बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा नहीं बढ़ा, 1 को लग रहा है यस सर। एक सेकंड में 8 चल लिया। अब 1 को लग रहा है एक सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड चला, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 6 चला, फिर एक सेकंड में 4 चला, फिर एक सेकंड में 2 चला, फिर एक सेकंड में 0 तो चला। चला। अब इसको लग रहा है कि जो है ये जो है रेस्ट पे आ चुका है मेरे रिस्पेक्ट में। अब जो है फर्दर जो है हम बोलेंगे क्या होगा,
अब देखो इसकी वेलोसिटी तो क्या है, फोर्स लग ही रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अभी 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी और घटती जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो अब यस आप सर। करोगे तो v2 - v1 कितना है, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना आपका। अभी लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, अब लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, अभी तो दूर जा रहा था मुझसे, अब देखो -2 मतलब क्या हो गया, ये इधर आ रहा है, अब मेरे नजदीक आ रहा है, नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर। फिर क्या हुआ, ये अगर 6 से क्या हो गए, 7 हो गए, ये क्या हो रहा है, अभी रिटार्ड हो रहे हैं, तो 3 हो गए, 3 में 7 कितना हो गया, -4 हो गया, नहीं हो गया, -4 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब लग रहा है अगला इंस्टेंट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि ये मैंने तो उल्टा कर दिया क्या। देखो 10 लेफ्ट में थी ना, थोड़ा मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा कर दिया है। देखो ये सब उल्टा कर दो, क्योंकि देखो ऑलरेडी 10 क्या था, 10 जो है मैंने लिया है जो 10 लेफ्ट में था, 10 लेफ्ट में था, तो ये लेफ्ट में था ना, लेफ्ट में छोड़ा गया था, तो ये इधर था बेसिकली। एक सेकंड बस, ये डायरेक्शन बस उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में था ना मामला। ये 10 में थी ना वेलोसिटी, v2 - v1 में हो रहा है 10 - 1 10 आ रहा है, 10 किधर था, लेफ्ट में था ना, लेफ्ट में था, तो उसको लग रहा है कि 2 वाला जो हमारा क्या था, लेफ्ट में आ रहा था, 10 से लेफ्ट में आ रहा, 10 से डेफिनेशन कितने आ रहा था, 8 से आ रहा लेफ्ट में, 8 से आ रहा, फिर 6 से आ रहा लेफ्ट में, तो मतलब डिस्टेंस कम ही होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 4 से आ रहा है, अब क्या हो रहा है आपका 2 से आ रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 0 हो गया, अब नहीं आ रहा नज़दीक मेरे, नहीं। विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 मतलब फ्रेम 1 हमारा क्या हो चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, 1 का रेस्ट देख रहा हूँ ना बैठ के, 1 को लग रहा है अभी मेरे पर सेकंड 10 मिनट नज़दीक आ गया, फिर लग रहा है कि पर सेकंड 8 मिनट नज़दीक आ गया, 1 सेकंड में 6 मिनट 8 मिनट चल रहा है, फिर कह रहा है 1 सेकंड में 6 मीटर में नज़दीक आ गया, फिर कह रहा है 1 सेकंड में 4 मीटर में नज़दीक आ गया, फिर कह रहा है 1 सेकंड में 2 मीटर और नज़दीक आ गया, नज़दीक ही आता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है, फिर 1 सेकंड में 0 मीटर चला, अब नहीं नज़दीक आ रहा, फिर क्या हो गया, अब आपका ये -2 हो गया, अब दूर जा रहा है, अब दूर जा रहा है, अब दूर जाना स्टार्ट हो गया, दूर जाना स्टार्ट हो गया आपका, अब कितना जा रहा है 4 मीटर परसेंट 4 मीटर, अब जो है दूर जाता जा रहा है आपका। तो कुल मिला की बात ये है कि जब नज़दीकी आ रहा है ना, नज़दीकी आ रहा है, 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 जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तब हम बोलेंगे कि उस समय क्या है, उसके बाद जो है इसने दूर जाना स्टार्ट किया। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा इनके बीच में, इनके बीच मिनिमम सेपरेशन कब होगा भाई साहब, हेलो, जब 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 दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, जब दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो हम बोलेंगे इनके बीच सेपरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उस समय रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गई, 0 हो गई, अब वो उसके नज़दीक आना बंद कर दिया। उसके पहले तक रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, उसी की तरफ थी, मतलब कि जो है 1 को लग रहा था मेरे तरफ 2 से आ रहा है, 1 को लग रहा है मेरी तरफ 4 से आ रहा है, 1 को लग रहा है मेरी तरफ 6 से आ रहा है, नज़दीकी आता जा रहा है, 1 को लग रहा है 8 से आ रहा है, 1 को लग रहा है 10 से आ रहा है, पर सेकंड 10 चला, पर सेकंड 8 चला, पर सेकंड 6 चला, 4 चल रहा है, मतलब नज़दीकी आता जा रहा है मेरे। तो मिनिमम सेपरेशन कब हो जाएगा, जब उसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी, 2 की 1 को लग रहा है 2 की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, अब उसके बाद जो है वेलोसिटी -2 हो गई ना, -2 हो गई, लग रहा है मुझसे दूर जा रहा है, अब डिस्टेंस बढ़ने लगा। तो 0 रिलेटिव वेलोसिटी कब हुई, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, अरे हो चुकी नहीं हो चुकी। यस सर। सेपरेशन कब होगा, ये वाला कंसेप्ट हम लोग सेंटर ऑफ मास से पढ़ चुके हैं, एकदम उसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन कब होगा भाई साहब, मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, अभी 0 हो चुकी होगी, ये दोनों वेलोसिटी क्या हो चुकी, सेम हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एट मिनिमम सेपरेशन, क्या बोल सकते हैं, एट मिनिमम सेपरेशन, हम बोल सकते हैं एट मिनिमम सेपरेशन, एट मिनिमम सेपरेशन both the particles will have what, both the particles will have same velocity। पता नहीं तुमको आया नहीं है, तुम बोलते हो नहीं हो। आ गया सर। आ गया सर। Yes sir। सही है ना, at minimum separation both the particles have what, both the particles have same velocity, both the particles have क्या, both the particles have same velocity, ठीक है। ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम है, आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे F12 लगा रहा है, ये इस पे F21 लगा रहा है, इस पे F21 लगा रहा है, एक का चार्ज Q1 है, मास m है, एक का चार्ज Q2 है, मास आपका m है। सिस्टम ने किसको मान लिया, सिस्टम ने मान लिया किसको, 1+2 को मान लिया। सिस्टम क्या कर रहे हैं, हम लोग 1+2 को मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं, हमने 1+2 को सिस्टम मान लिया। तो इन्होंने जो भी फोर्स लगाए आपस के ऊपर, इन्होंने जो भी फोर्स लगाए एक दूसरे के ऊपर, फोर्सेस हमारे कैसे हो गए, फोर्सेस हमारे कैसे इंटरनल फोर्सेस हो गए ना, फोर्सेस आर व्हाट, इंटरनल फोर्स हमारे कैसे हो गए, इंटरनल हो गए। कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम लग रहा है क्या, कोई भी सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, तो
क्या होता है सिस्टम का मोमेंटम, क्या होता है सिस्टम का मोमेंटम को कंजर्व होता है, और होता नहीं होता गाइस मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व, वेरी गुड। इसलिए क्या था, इसलिए भैया के पास भी नॉट था ना, इनके पास भैया के पास भी नॉट था, इनके पास कुछ नहीं था, ये रेस्ट पे छोड़े गए थे, और इन लोगों के सब इनके भी सफिशिएंट कितना था, आपका नॉट था भाई साहब। अब बोल रहे हैं कि मिनिमम सफिशिएंट के दौरान क्या हुआ, मिनिमम सफिशिएंट के दौरान हम बोल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी भी हो चुकी है, दोनों वेलोसिटी क्या हो चुकी है, दोनों वेलोसिटी सेम हो चुकी है ना, ठीक है। और सफिशिएंट कितना हो चुका है इनके बीच, हमने बोला कि सबका आर मिनिमम हो चुका है, सफिशिएंट कितना हो चुका है गाइस, आर मिनिमम हो चुका है। तो लोग इस स्टेट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, नहीं करा सकते, करा सकते हैं। इनसे मोमेंटम कितना हो गया, खाली पार्टिकल नंबर 2 के पास मोमेंटम था, तो 1 वाला तो 0 पे था, हमने क्या लिखा, हमने लिखा m1 v1 प्लस m2 u2, इस थिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस 1 वाले रेस्ट पे थे, 2 वाले क्या थे आपके चल रहे थे, कितने चल रहे थे, v नॉट चल रहे थे, लेफ्ट में चल रहे थे, माइनस हो गया, राइट को हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव मान लिया, राइट हमारा क्या आपका पॉजिटिव है, राइट हमारा क्या है पॉजिटिव है। बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, दोनों का मास भी सेम है, तो हमें बोला माइनस एम कर दिया, माइनस एम कर दिया, माइनस 2 एम हो गया, और भी कितना आ गया, वी को भी नॉट बाई 2 आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया, यानी कि एट मिनिमम सेपरेशन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, और कितनी हो जाएगी आपकी, वी नॉट बाई 2 हो जाएगी गाइस। हेलो, यस सर। हाँ सर। एट मिनिमम सेपरेशन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सही है। दूसरी बात, सिस्टम पे खाली क्या हो रहा है, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, हम बोले सिंस ओनली व्हाट, सिंस ओनली हम बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, खाली कंजर्वेटिव फोर्स ही हमारे क्या कर रहे हैं, आपके एक्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रही कंजर्व रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा यू हमारा कितना हो जाएगा, सबका जीरो हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा के 1 और 2 का, डेल्टा यू तो मतलब दो पार्टिकल चाहिए, लिख दोगे, क्या लिखोगे बताओ, 1 की काइनेटिक यस कितनी चेंज हुई, आप बोलोगे हाफ, फाइनली आपका एम वी स्क्वायर होगी, इनिशियली कितना था, रेस्ट पे था ना 1 वाला, क्यों 1 वाला बताओ, इनिशियली 1 वाला, यस सर। फाइनली वेलोसिटी भी हो चुकी रेस्ट पे है, था। 2 वाले की बात करोगे तो फाइनल वेलोसिटी इसकी भी हो चुकी है, इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी उसकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, वी नॉट बाई 2 थी, नहीं थी, हेलो सॉरी वी यस सर। नॉट थी, वी नॉट थी ना, वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। ये हमने 1 के लिए लिखा है चेंज, ये हमने 2 के लिए लिखा है चेंज, किसका, डेल्टा के का, डेल्टा के फॉर 1, डेल्टा के फॉर 2, चेंज परसेंटेज की बात करोगे, चेंज परसेंटेज की बात करोगे, डेल्टा यू क्या लिखते हो कि जब के Q1 Q2 अपॉन कितना आर क्या लिख दोगे बताओ, फाइनल आर कितना है, आर मिनिमम है, इनिशियल आर कितना था भाई साहब, इनिशियल आर कितना था भाई साहब, आर नॉट था, आर नहीं था, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यस और नो गाइस, हेलो यस सर। कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से वी की वैल्यू मालूम है कि वी नॉट बाई 2 है, वी की वैल्यू मालूम है कि वी नॉट बाई 2 है ना, हम्म? तो वो हमारे हमने क्या किया, वी इक्वल वी नॉट बाई 2 रख दिया इसमें, हाफ एम स्क्वायर कितना हो गया, एम वी स्क्वायर हो गया ना, हम लोग जब एम वी स्क्वायर हो गया, वी कितना हो गया, वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हमने बोला कि हाफ वी नॉट स्क्वायर हो जा रहा है कुछ आपका, दिस थिंग इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, प्लस के क्यू इन टू टू टाइम्स हमारा 1/r मिनिमम, 1/r मिनिमम माइनस कितना जाएगा चुका, 1/r नॉट हो जाएगा, इस थिंग को 0, यहाँ से क्या कर लोगे, यहाँ से कर लोगे, जो सॉल्व कर लोगे क्या, आर और आर कर लेंगे इस, हेलो, यस सर। यस। मास से क्लियर होगा था ना, तो वो बहुत जल्दी कर लेगा क्वेश्चन को, बस वो तुरंत से बोलेगा कि एट मिनिमम सेपरेशन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यस और नो, यस सर। ठीक है ना, बस तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो आप सीधे क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, एक तो ये लगाना है आपको, दूसरा क्या लगाना है आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कि जो सिस्टम की जो है मैकेनिकल एनर्जी वो हमारी क्या है इस कंजर्वेशन, ये दो फॉर्मूला आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, फट से अगर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बेसिक से पढ़े, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा मिले तो हम लोग जो है दोबारा इतना टाइम लोग वेस्ट नहीं करें, ठीक है। इस कर लेंगे कर नहीं कर लेंगे, अभी सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व करके यस दिखाऊंगा सर। आप लोगों को, कर लेंगे सर। कर देंगे ना आपको, ठीक है। मैं आप लोग होमवर्क दे दूँ क्या, मैं आप लोग होमवर्क दे दूँ, होमवर्क देखिए आप लोग, देखिए होमवर्क क्वेश्चन कैसा है, बच्चा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, सपोज करो कि जो है अपने पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल पे यहाँ पे है, वो फिक्स है, वहाँ क्या फिक्स है, तो दूसरा पार्टिकल इससे जो है कुछ दूरी से छोड़ा गया, मास है उसका, चार्ज की वजह से उसको जो है कुछ वी वेलोसिटी से उसको जो है कुछ डी डिस्टेंस छोड़ा गया है,
ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस? Yes, ऐसे sir. छोड़ा गया नॉट लॉसेस छोड़ा गया ऐसे बहुत दूरी छोड़ा गया है, ये बहुत दूर है। तो जो इन्फिनाइट सेपरेशन पे था वहाँ छोड़ा गया है, इन्फिनाइट सेपरेशन से इसको जो लाइन के पैरेलल वेलोसिटी से छोड़ा गया है। मतलब जो लाइन ज्वाइन कर रही पार्टिकल को उससे एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल ज्वाइन कर रही वेलोसिटी उसके लॉन्ग नहीं है, ये वेलोसिटी क्या है उसके लॉन्ग नहीं है, इसको ऐसे समझ सकते हो। ये जो है वेलोसिटी जो है जो लाइन दोनों चार्ज पार्टिकल ज्वाइन कर रही है उसके लॉन्ग नहीं है, ठीक है। और डिस्टेंस और डी दे रखा है आपको। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, रिपीट फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। क्वेश्चन है फाइंड द minimum separation, find the minimum separation between the charge particles. Find the minimum separation between the charge particles. ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको गाइस, देखिए कैसे होगा क्वेश्चन ये वाला। अब देखो क्या हो रहा होगा कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ये अगर उसे Yes, रिपेल कर sir. रहा होगा ना ऐसे कुछ, हेलो रिपेल कर रहा होगा, Yes, sir. रिपेल कर रहा होगा। देखो क्या होगा कि देखिए वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या इस तरफ हो जाएगा, नहीं जाएगा एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा, जिस डायरेक्शन फोर्स होता है रिपल्जन का, जिस डायरेक्शन हम बोल रहे हैं रिपल्जन का फोर्स है उसी डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल आ गया, ठीक है। और हमने आपको बताया है, पता नहीं आपको याद नहीं याद है कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होता है सेम नहीं होता है, जैसे मतलब एक्सेलरेशन ऐसा है और वी ऐसे हो जाएगा तो अल्टीमेटली वेलोसिटी, हाँ सर यहाँ पे इसको इन्फिनिटी पे ही वेलोसिटी दे दी है। इन्फिनिटी वेलोसिटी भी नॉट दे दी गई है और उसको इस तरफ छोड़ा गया है, ओके सर। डी डिस्टेंस पे है जो लाइन जो है क्यू नॉट से ऐसे जा रही, से पैरेलल जो वेलोसिटी पैरेलल जो लाइन जा रही है क्यू नॉट से, मतलब जो लाइन इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स ज्वाइन करें इसकी लॉन्ग वेलोसिटी नहीं, से कुछ एंगल पे वेलोसिटी है। ओके सर। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन आपको सेम नहीं होता है तो अल्टीमेटली वेलोसिटी टेंडेंसी होती है क्या करने की, वेलोसिटी टेंडेंसी होती है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अटेन करने की, है ना, ऐसे हो जाएगी। जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच एंगल होता है तो वेलोसिटी की टेंडेंसी क्या होती है, वेलोसिटी टेंडेंसी होती है एक्सेलरेशन डायरेक्शन को अटेन करने की होती है। यहाँ देखो क्या हो रहा है कि ये रिपल कर रहा होगा तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ऐसा है कुछ आपका ना, तो इसकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी कि जबकि ये इसका पाथ कुछ ऐसा ऐसा होता चला जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट आएगा, वैसे होते होते ऐसे निकलेगा, तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप कर सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो कि भाई सेपरेशन क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा चलो आर मिनिमम। ये डिस्टेंस निकालना है इसके, जब यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या चाहता है, वेलोसिटी अल्टीमेटली चाहता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन अटेन करना, जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन एक्सेलरेशन लग रहा है, उसी डायरेक्शन अटेन करना चाहता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन अटेन करना चाहता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही कैसे? तो जब ये ऐसे अपना पाथ घुमाएगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ पे इसका पाथ क्या होगा, आर मिनिमम होगा। ये आपको आर मिनिमम क्या करना है, आपको आर मिनिमम अंडर मिनिमम सेपरेशन आर मिनिमम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये फिक्स है, इसको वी नॉट देके छोड़ा गया है। क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है इस, मैंने ऑलरेडी इतना हिंट दे दिया है। हाँ सर। तो कर देंगे। Yes, sir. मैं बताऊँ क्या, चलो मैं इतना हिंट और देता हूँ इसमें कि इसमें देखो उसका कंसेप्ट लेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, इसका कंसेप्ट Angular momentum conservation. मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है आपका जीरो होता है। मान लो पॉइंट हमारा क्या है, पी है, ओ है। अगर वो के अबाउट हम एक्सटर्नल टॉर्क जीरो प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं कि एल आई इक्वल कितना हो जाएगा, एल एफ हो जाएगा किसके अबाउट, ओ के अबाउट। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आता है, जिस पॉइंट के अबाउट ओ के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आ रहा है, हम बोलेंगे उसी पॉइंट के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस, बताओ। Yes, sir.
जाएगा आपको, ठीक है, यही बात करनी है तुम लोगों को। ओके, अब देखो हमें जो फोर्स है, जो फोर्स का सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन उसे पास करेगा नहीं करेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन उसे पास करेगा ना इसका, ना। जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं लोग, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो हमेशा उसे पास करेगा। जब भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट की वो टॉर्क निकालना है, जो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, वो से ही पास कर रहा है, और इसी के बॉटम में क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा एफ का, बताओ एफ का टॉर्क क्या हो जाएगा, बताओ, जीरो हो जाएगा। नहीं, 0 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ से ही पास कर रहा है। अन्य उन्हीं गौरी वरेण्य, 0 यस सर, हाँ तो सर। 0 होगा। जैसे मतलब कोई पॉइंट, उस पॉइंट से ही, उस पॉइंट से इसी पॉइंट की वो टॉर्क निकालना, उसी पॉइंट से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है। फोर्स भले यहाँ लग रहा हो, तो एक्सटेंड करने पे, स्ट्रेट एक्सटेंड करने पे वहीं से पास करे तो उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो हो जाता है। एक ही फोर्स लग रहा है ये एफ इसके ऊपर, इसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रहा है, तो मैंने टॉर्क जीरो हो गया। अब क्यू नॉट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एन लग रहा होगा, ग्राउंड का एन लग रहा होगा, जहाँ फिक्स है ना, ये फिक्स है ना, ग्राउंड का एन लग रहा यस होगा, सर। जी लग रहा होगा कुछ, तो वो सब तो वहीं से पास कर रहे होंगे ना, तो उनका भी टॉर्क जीरो हो हम्म, गया। अब एल आई को एल एफ हो गया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दो उसके अबाउट। अब देखो ये इनिशियल पोजीशन हो गई, यहाँ छोड़े हो। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है कुछ आर परपेंडिकुलर इनटू पी, ये होता है, होता नहीं होता है पार्टिकल का। यस। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन में क्या कर दो, मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट से, जिस पॉइंट की अबाउट क्या कर रहे हो, निकाल लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हो, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो मोमेंटम का ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इस मोमेंटम लाइन ऑफ एक्शन में क्या करना है, मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। कहाँ से ड्रॉप कर देना है, ओ से, जहाँ जिसके अबाउट क्या कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो, ओ से। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बताओ, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, किससे बराबर है, ये डी दे रखा नहीं दे रखा है, डी दे रखा है, ये हमारा क्या होगा, डी हो गया गाइस। तुमको आया नहीं, तुमको आया नहीं है तो आ, आ गया सर। अभी लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं सो रहे हैं हाँ क्या हो रहे सर। हैं। नहीं नहीं सर, सुन हाँ? रहे हैं। तो तुम लोग सो रहे हो तो बता दो। नहीं सर। नहीं सर, सो बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का ये होता है ना, जिस एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट की ओर निकाला जाता है। जिस पॉइंट की ओर निकालते हो, उस पॉइंट से उसके मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन पे क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो, वही आप परपेंडिकुलर होता है, ये होता है। तो वही मोमेंटम हो गया ना, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन मोमेंटम होता है, एम इंटू वी। जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, इस डायरेक्शन मोमेंटम होता है। देखो इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा, नहीं होगा, होगा। इसी की लाइन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, तब तक एक्सटेंड करते जाओ जब तक किसी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप ना कर पाओ। एक्सटेंड करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती है, डिस्टेंस आ गया, नहीं आ गया, आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया यस भाई, सर। कितना आ गया भाई, आर परपेंडिकुलर कितना था, तो डी के बराबर था भाई, यही हो गया। इंसुलर मोमेंटम कितना हो गया, बताओ, आर परपेंडिकुलर डी हो गए, पी कितने हो गया, एम इंटू वी नॉट हो गया, नहीं हो गया, बताओ। मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी ना, मोमेंटम ही होता है, मास इंटू वेलोसिटी। बाद में जब इसे बहुत नज़दीक से गुजर रहे थे, तो यहाँ उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ मतलब की वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ मतलब की वेलोसिटी की जगह वी हो गई, अब ये ऐसे हो गई। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन में मोमेंटम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा ना आपका। वही टाइप जो डायरेक्शन वी का है, वही डायरेक्शन मोमेंटम का है। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन में क्या करोगे, इस लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, कितना आ जाएगा डिस्टेंस, आर मिनिमम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। कितना हो गया ये कुछ आपका, मास एम है, वेलोसिटी वी है, कितना हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू कितना हो जाएगा आपका, आर मिनिमम। सही है, अभी वेलोसिटी भी हो चुकी है, मास तो वही है, एम से एम चले गए। तो हमें क्या निकालना है, हमें आर मिनिमम निकालना है, लेकिन हमें वी नहीं मालूम। वी नॉट तो मालूम हमें दिया था, वी नॉट हमें दिया था, वी हमें नहीं मालूम। तभी अननोन कितने हो चुके हैं, अननोन हमारे एक आर मिनिमम हो चुका है, और एक हमें क्या हो चुका है, एक हमें वी हो चुका है, ये दोनों अननोन है। अब एक रीजन और चाहिए। अब एक रीजन और कहाँ से आएगा, एक रीजन और कहाँ से आएगा, हम क्या कर देंगे, एनर्जी कंजर्व करा देंगे, क्योंकि अभी भी खाली कौन काम कर रहा है, खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है ना, खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। तो हम यस। लिख सकते हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स ओनली सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस हैव वर्क्स, सिंस ओनली हम बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स ही हमारे क्या कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अभी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा के प्लस आपका डेल्टा यू हमारा कितना हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा। डेल्टा के 1 और 2 का, डेल्टा यू तो दो पार्टिकल सिस्टम ही है,
1 तो रेस्ट पे ही है हमेशा से, 2 का कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हाफ वेलोसिटी एम वी स्क्वायर हो चुकी है, ए से जो चला था वेलोसिटी कितनी थी इसकी, एम वी नॉट स्क्वायर थी ना, वेलोसिटी यहाँ वी हो चुकी है, जो चला तो वेलोसिटी कितनी वी नॉट थी ना, हाँ की ना गाइस, रिजल्ट आई यस सर। की बात करोगे, 3% की बात करो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली ये भी सेपरेशन आर मिनिमम है, तो क्या लिखोगे, Q1 Q2 मान क्या लिखोगे, आर मिनिमम लिख दोगे, और इनिशियली क्या थे, इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बताओ, जीरो रेफरेंस होता नहीं होता, एक इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट सेपरेशन पोटेंशियल ने क्या मानी थी, जीरो मानी थी, हाँ। अब यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लोगे तुम, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लोगे, वी की वैल्यू निकाल लो, कितनी निकालोगे, डी वी नॉट अपॉन आर मिनिमम निकालोगे, डी वी नॉट अपॉन कितनी निकालोगे, आर मिनिमम निकालोगे, बस वी की वैल्यू उठा क्या करोगे, इस वी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे, यहाँ पे, यहाँ से क्या करोगे, आर मिनिमम को क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, अरे सॉल्व कर लो, नहीं करोगे, हेलो, यस सर। ठीक है ना, अरे आ रहा नहीं आ रहा, हाँ सर, आ रहा है सर। आ गया सर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, देखो हमने बोला कि पूरी मैकेनिक्स हमारी क्या होगी, इक्वल रिवाइज हो जाएगी, तो यही मौका है, जो पार्ट कमजोर है क्लास 11 का, उसको जाके वहाँ पे क्या करिए, मजबूत कर लीजिए तुरंत। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगता है, उसका लेक्चर जाके देख लो फटाक से 11 में जाके, सारे लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं तुम लोगों को। हाँ सर। ग्रेविटी फोर्स ठीक है कौन सर। करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है, ये सारे उस पे जो क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, वो सारे क्वेश्चन 11 में जाकर रिवाइज कर सकते हो, अभी टाइम है, ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, अगर कोरोना अचानक से खत्म हो गया तो चक्कर ना रहना कि हमारे सीनियर्स को जो मौका मिला वो तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है, फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड नॉट द अनप्रिपेयर्ड, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर्ड, यस। ठीक है हाँ चलिए, सर। ओके यस सर। सर। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और मैं थैंक यू सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो डीटीपी है ना, वो जो एक्सरसाइज नंबर 3 है सीट का, उसको आप लोग अटेंड करिए, हाँ सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी, ओके, मैं आप लोगों को क्वेश्चन अभी टिक करके भेज देता हूँ, ठीक है ठीक है भाई, सर। चलिए फिर आज के इतने करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सर। सी यू, थैंक बाय। यू सर।